हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट उसका जो लैंडिंग पेज है वो हम रिएक्ट जेएस में वो कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नैव बार में ये देखें, हम ये एक होवर इफेक्ट डालेंगे, फिर हमारे पास ये आ जाएगा और हम ये देखेंगे कि ये जो चीज़ है नोटिफिकेशन टाइप, ये पोजीशन एब्सक्यूट की मदद से हम ये कैसे डाल सकते हैं। फिर हमारे पास ये बैनर आ जाएगा, ये देखेंगे कि हम ये इस तरह का बैनर कैसे बना सकते हैं। फिर ये हमारे पास एक सर्विसेज का सेक्शन आ जाएगा और सबसे जो हमारे पास इसमें जो यूनिक चीज़ है हमारे पास इस वेबसाइट में वो ये देखेंगे कि एक तो ये देखें होवर इफेक्ट पे ये जो चीज़ आ रही है, ये जो रीड मोर का ऑप्शन है, ये चीज़ कैसे बना सकते हैं, किस ट्रांसिशन के साथ आ रही है। और फिर ये देखें ये इमेज नहीं है, ये बिल्कुल हम अब खुद बनाएंगे, HTML CSS की मदद से इसको डिज़ाइन करेंगे। और फिर इसके बाद ये देखें कि कंडीशन, कई जगह पे जो है ना हमारे पास सेल प्राइस आ रही है, जिस जगह सेल है वैसे जो है ना ये यूनिक प्राइस आ रही है। तो ये देखेंगे कि ये चीज़ किस तरह से बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये बटन आ जाएगा, इसके पास ये हमारे पास न्यूज़ लेटर, ये देखें बिगिनर्स के लिए ये भी इशू होता है कि इस तरह का इनपुट हम कैसे बनाएं। तो ये भी बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि ये इस तरह का जो है ना इनपुट फॉर्म विद जो है ना सब्सक्राइब बटन या इवन आप इधर आइकन भी यूज़ कर सकते हैं, वो कैसे हम बना सकते हैं। फिर ये हमारे पास फुटर आएगा और सबसे जो इसमें अच्छी बात है, ये फुली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होगी और बिगिनर फ्रेंडली होगी। अगर मैं स्मॉल स्क्रीन पे जाऊं तो ये देखें, सबसे पहले हम नैव बार को देखते हैं कि हमारे लिंक्स गायब हो गए हैं, लेकिन जो ही हम इस पर क्लिक करते हैं ये देखें किस तरह जो है ना बिल्कुल ब्यूटीफुल। और फिर हम नीचे स्क्रॉल करें, ये देखें जो ही मैं नीचे स्क्रीन पे जाऊंगा तो ये वन बाय वन आ जाएंगे। इसी तरह ये हमारा जो कार्ड है ये भी वन बाय वन आ गए। और स्क्रॉल करते जाएं, ये देखें हमारे पास। तो अब हम चलते हैं जी कोड पार्ट की तरफ। कोड पार्ट के लिए मैंने प्रोजेक्ट बना लिया है, तो आप भी अगर फॉर एग्जांपल न्यू प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो जहां भी बनाना चाहेंगे सिंपल आप, मैं आपको कमांड बता देता हूं। आपको ये कमांड रन करनी होगी, npx create react ऐप, और इसके बाद जो प्रोजेक्ट का नाम, आप जैसे मैंने लैंडिंग पेज रखा था तो आप कोई भी रख सकते हैं नाम। उसके बाद जो ये आप रन करेंगे तो ये आपके पास ये जो है ना ये फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा। उस फ़ोल्डर के बाद आपने क्या करना है, रन करना है जी npm स्टार्ट, npm स्टार्ट। तो उसके बाद जो हमारे पास प्रोसीजर होगा वो ये चीज़ आ जाएगी और ये हमारे पास प्रोजेक्ट बेसिकली रन हो रहा है। बिल्कुल ही जो है ना अगर सिंपल देखा जाए तो। अब मैं करता हूँ कि एक्स्ट्रा फाइल्स में रिमूव कर देता हूँ, इसमें से हम जितने भी हमारे पास एक्स्ट्रा फाइल्स हैं। तो मैं करता हूँ जी, सबसे पहले ये कंट्रोल रिपोर्ट वाली भी हमें ज़रूरत नहीं है, लोगो भी ज़रूरत नहीं है, ऐप डॉट टेस्ट भी ज़रूरत नहीं है। और इसको करते हैं हम जी डिलीट, मूव टू ट्रैश, ये हमारी फाइलें हो गई डिलीट। और अगर अभी देखें तो ये हमारा प्रोजेक्ट जो है ना वो इशू करेगा, लेकिन हम एक्स्ट्रा कोड भी रिमूव कर देते हैं अगर हम जाएँ तो। मैं इसको रिमूव करता हूँ। इसके बाद हमारे पास ये वाली फाइल भी नहीं है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। इंडेक्स डॉट सी एस एस फाइल हमारे पास है, इसको मैं अगर सेव कर दूँ, मैं ऐप डॉट जी एस फाइल में जाऊँ तो हमारे पास लोगो भी नहीं है, ऐप डॉट सी एस एस फाइल भी नहीं है, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। और ये मैं हेडर भी रिमूव कर देता हूँ, सिंपल लिखता हूँ कि h1 हेलो। करंटली हमारे पास जो प्रोजेक्ट सही तरह से रन हो रहा है तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब इसमें जो एग्जिस्टिंग सी एस एस का कोड है, ऐप डॉट सी एस एस फाइल को भी हम डिलीट कर देते हैं, ये भी हम सिर्फ इंडेक्स डॉट सी एस एस फाइल रखेंगे। इसको मैं करता हूँ डिलीट। अब इंडेक्स डॉट सी एस एस फाइल में जाऊँ तो ये इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। तो हमारे पास बिल्कुल ही जो है ना ये प्रोजेक्ट आ जाएगा। अब इसका सबसे पहले जो हम काम करते हैं वो हम करते हैं जी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में जाके यहाँ से भी एक्स्ट्रा कोड रिमूव कर देते हैं। ये रिमूव कर दिया हमने, इसके बाद ये रिमूव कर देते हैं और हम इसका टाइटल रख देते हैं जी, हम कहते हैं जी ये होगी ई कॉमर्स साइट लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज हमारे पास आ गया। ये जो एक्स्ट्रा कोड है इसको भी रिमूव कर देते हैं। तो ये हमारे पास, ये देखें अब टाइटल भी हमारा चेंज हो गया और ये चीज़ भी आ गई।
तो अब सबसे पहले हम चलते हैं जी हम अपनी नैव बार की तरफ। तो नैव बार बनाने के लिए हम एक बनाते हैं जी इधर फोल्डर, जिसे हम देते हैं जी कंपोनेंट्स का नाम कंपोनेंट्स। उसके नाम हम बना देते हैं जी हेडर, हेडर नैव बार डॉट JSX। तो इस ये हम करते हैं जी बेसिक कंपोनेंट बना लेते हैं RFAC, ये हमारे पास आ जाएगा। हम करते हैं जी इसको ऐप, हमारे पास आ जाएगा कंटेनर। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं ये नैव बार में, एक हमारे पास लोगो आ जाएगा। हम कहते हैं जी हमारे पास लोगो। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी इमेज, और में फिर ये हो गया एक। फिर हमारे पास लिंक्स आ जाएंगे में हम कहते हैं जी लिंक्स, ये आ जाएगा। हम इसको इस तरह हम बेसिकली इसको कर देते हैं जी फॉर नाउ हम कह देते हैं अनडिफाइंड। ये हमारे पास आ जाएगा जी होम, ये इशू कर रहा है आई थिंक, तो हम इसको कर देते हैं इंटायर फाइल के लिए डिसेबल फॉर नाउ। अच्छा हमारे पास आ जाएगा होम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, एडमिन ब्लॉग शॉप, शॉप एडमिन ब्लॉग बस। हम कहते हैं शॉप एडमिन, फिर हमारे पास आ जाता है जी ब्लॉग। लिंक्स आ गए, फिर हमने ये आइकन यूज़ करने हैं। तो इसके लिए हमें फ़ॉन्ट आसम हम यूज़ कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं ये हमारे पास ऑलरेडी जो कोड है मैं इससे जो है ना वो ये लिंक कॉपी कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट आसम का आप ये नेट से भी उठा सकते हैं, सिंपल लिखेंगे फ़ॉन्ट आसम CDN का। तो बाय द वे ये कोड मैं रिपोजिटरी में भेजूंगा तो आपको कोई इशू नहीं होगा जितना भी कोड होगा। तो अब हम जाते हैं हेडर में, हमने करना है जी दूसरा आइकन्स। आइकन्स हमारे पास आ जाएंगे। अब हमारे पास पहला जो आइकन है वो है जी सर्च का। हम कहते हैं जी आइकन आई FAS सर्च। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जी आइकन है। नेक्स्ट है हमारे पास एक है हर्ट का और एक है शॉप का। हम हर्ट फिर है शॉप, लेकिन हाँ अब मैं अगर इसको इधर इंपोर्ट कर देता हूँ, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ और इसको हम मैं हेडर इधर इंपोर्ट कर लूँगा तो हमारे पास देखिएगा स्टाइल क्या आता है। हम करते हैं हेडर को इंपोर्ट कर लो, ये ऑटो इंपोर्ट हुआ है बेसिकली, ये देखिए मैंने वहाँ से इंपोर्ट कर लिया है। अगर अब मैं इसको अब अपनी देखूँ वेबसाइट तो ये हमारे पास बेसिकली ये आ रही है। तो अब हम इसको सबसे पहले तो मैं इमेजेस वगैरह भी कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से जो हमारे पास ऑलरेडी हैं। डेवलपमेंट में जाता हूँ, अपने जो ऑलरेडी मेरा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है ना वहाँ से मैं ये अपनी प्रोजेक्ट्स की जो इमेजेस हैं वो मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास इस पूरे प्रोजेक्ट की जो है ना वो इमेजेस हैं। तो ये मैं बेसिकली मैंने कॉपी करनी है, कॉपी, और मैंने इसमें जाना है जिसमें ये हमारे पास ये पड़ी है, पब्लिक में जाएंगे और हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। ये हमारे पास सारी इमेजेस आ गई। तो लोगों के लिए हम इमेज यूज़ कर लेते हैं। हेडर में हम जाते हैं जहाँ पे हमारे पास ये लोगो है, हम करते हैं जी इमेज, और हमारे पास आ जाएगा logo.png। अगर अब हम इसको देखें तो हमारे पास ये प्रोजेक्ट ये लोगो भी हमारे पास आ गया। अब हम इसको करते हैं जी स्टाइल। स्टाइल के लिए सबसे पहले हम चले जाते हैं index.css फाइल में। तो इसके लिए हम फ़ॉन्ट जो यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास है फ़ॉन्ट जी पॉपिंस का। वो हम इधर से इसका लिंक कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और हम ये कर देते हैं फ़ॉन्ट हमारे पास पॉपिंस हमने ये इंपोर्ट कर लिया। फिर हम बेसिक स्टाइलिंग करते हैं जिसमें हम करेंगे कि मार्जिन। अब मार्जिन ज़ीरो करने का मकसद मैं आपको अभी ये देखें ना, ये देखें इसके टॉप पे भी थोड़ी थोड़ा मार्जिन
और पैडिंग आ रही है, तो इसका ये होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये एग्जिस्ट करता है, तो हमें ये इसलिए करते हैं कि मार्जिन भी ज़ीरो कर दें, पैडिंग भी ज़ीरो कर दें, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दें। ये हमारी बेसिक हमेशा के लिए स्टाइल होता है। ये देखें, अब बिल्कुल मार्जिन भी ख़त्म हो गया और पैडिंग भी ख़त्म हो गई। अब इसके बाद हम करते हैं जी हमारे पास, तो हमारे मेन कलर है ना, ये देखें मैं आपको बताता हूँ जो सी एस एस वेरिएबल्स हम यूज़ करेंगे। ये क्यों यूज़ करेंगे, ये देखें कि फॉर एग्जांपल आप ये जो ग्रीन कलर है ना, अगर मैं चाहता हूँ फॉर एग्जांपल अब मैंने तो ग्रीन कलर यूज़ कर लिया, अगर मैं जो हमारे पास ऑलरेडी वेबसाइट है मैं इधर पे ये बताता हूँ। अब ये देखें होवर इफेक्ट पे भी ग्रीन यूज़ हो रहा है, इधर बैकग्राउंड में ग्रीन यूज़ हो रहा है, ये इधर जब हम होवर करते हैं तो इधर भी ग्रीन यूज़ हो रहा है। तो आप चाहते हैं कि नहीं यार मुझे ग्रीन नहीं, मुझे रेड कलर चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, सी एस एस वेरिएबल का क्या फ़ायदा होता है कि सिर्फ इधर आप कलर कोड चेंज करेंगे, तो हर जगह जितनी भी जगह आपने ये कलर यूज़ किया होगा वो हर जगह पे चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हम ये सी एस एस के वेरिएबल यूज़ करेंगे ताकि हमें बाद में आसानी हो। तो अब हम करते हैं कि हमने बॉडी के लिए बेसिक स्टाइल दे देते हैं, वो भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब इसमें मैं आपको समझा देता हूँ कि बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ। तो बॉडी में हम जाते हैं जी और ये कॉपी कर लेते हैं। अब क्या क्या है कि मैंने जो फ़ॉन्ट फैमिली होनी चाहिए वो पॉपिंस होनी चाहिए। फ़ॉन्ट साइज़ मैंने कह दिया कि बेसिक जो हर चीज़ का जो है 15 पिक्सल होना चाहिए, फ़ॉन्ट वेट 400 होना चाहिए, और जो कलर है, अब इधर मैं कोड यूज़ कर रहा हूँ, इधर हम कोड की बजाय हम क्या कहते हैं, हमें टेक्स्ट कलर चाहिए। तो ये देखें टेक्स्ट कलर आ गया। अब वाइट यूज़ कर रहा हूँ, तो वाइट के लिए मैं वेरिएबल यूज़ करने के लिए ये देखें मैं कहता हूँ कि मुझे वाइट कलर चाहिए, तो ये हमारे पास ये कोड हो जाएगा। तो अब अगर हेडर में हमने देखें नैव कंटेनर कर देते हैं, कंटेनर अब हर जगह यूज, पहले नैव को स्टाइल कर लेते हैं। नैव में कहता हूँ नैव कंटेनर। अब इसकी जो हाइट हो वो हाइट हो जी, हम मैं कहता हूँ 80 पिक्सल। इसकी 80 पिक्सल हाइट आ जाएगी। तो अब अगर हम इसको देखें तो हमारे पास क्या चीज़ है, ये आ गई। अब इसको मैं क्या कह देता हूँ कि आप इसको डिस्प्ले टेक्स्ट कर दो। अभी देखिएगा कि ये क्या होगा, साइड बाय साइड आ जाएंगी चीज़ें। अब मैं क्या कहता हूँ कि आप इसको कर दो कि जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर दो जी, इसको स्पेस बिटवीन किया तो बस विड्थ कंप्लीट नहीं आ रही। हम देख लेते हैं कि इसमें क्या इशू है। हाँ, कि क्या मसला है हमारे पास। इसको हम कहते हैं कि ओ ये जस्टिफाई कंटेंट की आई थिंक हमने, हाँ बिटवीन ऐसा आया हुआ है, इट वाज द मिस्टेक। सो ये देखें ये हमारा साइड बाय साइड आ गया, लेकिन हम इसको क्या कहते हैं, कंटेनर की जो मैक्सिमम विड्थ हो। कंटेनर हर जगह यूज़ करेंगे तो इसलिए मैं एक इसकी सेपरेट इसको थोड़ा सा स्टाइल कर देता हूँ। कंटेनर हम कहते हैं कि मैक्सिमम विड्थ 1200 पिक्सल, विड्थ 100%, और हम इसको कह देते हैं कि मार्जिन जो है वो इसका मार्जिन ऑटो हो। अब ये जो चीज़ है ना, ये देखिएगा बिल्कुल सेंटर आउट करने के लिए, ये आपने कई जगह पे देखा होगा कि हमें एक सेंटर करनी होती है चीज़ें, तो उसका ये 3 लाइनों से आप कर सकते हैं। आप मैक्सिमम विड्थ दे दें, विड्थ इसके 100% कर दें, और मार्जिन ऑटो करेंगे तो आप जो है ना सेंटर आउट चीज़ों को कर सकते हैं। अब ये हमारे पास आ गया। अब टेस्टिंग के लिए हम मैं कह देता हूँ यार इसको जो है ना आप बैकग्राउंड, अब इसको मैं कह देता हूँ कि अलाइन आइटम्स भी सेंटर कर दें ताकि हमारे पास जो है ना सेंटर आउट हो जाए चीज़ें। ये देखें सेंटर हो गई। अब ये आइकन्स हैं, इनको भी मैं कर देता हूँ कि इनकी जो स्टाइलिंग है आइकन्स, ये हम सेम यही चीज़ करनी होगी कि डिस्प्ले फ्लैक्स और कंट्रोल Z, ये कॉपी कर लेते हैं यहाँ से स्टाइल, और हम कह देते हैं कि ये, लेकिन जस्टिफाई इसमें ये चीज़ नहीं होगी स्पेस बिटवीन, हम डिफ़ॉल्ट स्टाइल ही रहने दें, तो ये भी ये चीज़ आ जाएगी। अब हम लिंक्स को स्टाइल कर देते हैं। लिंक्स अगर हम देखें तो हमारे पास हम बेसिक स्टाइलिंग जो है हम देख लेते हैं, हैव लिंक्स ए, हम कह देते हैं जी फ़ॉन्ट साइज तो सेम ही रहेगा, हम कह देते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, डिस्प्ले हम कह देते हैं इनलाइन ब्लॉक, मार्जिन राइट हम कह देते हैं जी 20 पिक्सल, कलर हमारे पास इसका बाय डिफ़ॉल्ट ही है हम टेक्स्ट कलर। अगर अब हम इसको देखें
अपने वाले को, तो ये हमारे पास आएगा। हमारा मार्जिन थोड़ा सा इंक्रीज है तो हम इसको 30 पिक्सल कर देते हैं, 30 पिक्सल कह देते हैं। इसके बाद हम कह देते हैं जी इसके अंदर ट्रांजिशन आप ऐड कर दो, ट्रांजिशन 30 सेकेंड, एडिंग बॉटम हम कह देते हैं कि 2 पिक्सल। ये मैं आपको बताता हूँ क्यों हम ऐड कर रहे हैं। और इसके बाद हमने कह देना है बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, बॉर्डर हमने पूरा नहीं ऐड करना, हम बॉर्डर बॉटम ऐड करेंगे सिर्फ 1 पिक्सल सॉलिड ट्रांसपेरेंट। कलर नहीं देंगे, कलर हम कब देंगे जब हमने इस पे होवर करना है, नैव लिंक्स ए, जब हम इस पे होवर करें तो अब क्या करो कि बॉर्डर जो कलर है वो इसको क्या कर दो, हमने प्राइमरी कलर कर देना है। उसके बाद आप कलर क्या कर दो, प्राइमरी कलर कर दो, और यस दैट्स इट। तो अभी आप देखिएगा इसमें हमने ये इफेक्ट आ गया, यस ये देखिए, ये देखिए ये चीज़ देखिए, ये होवर पे इफेक्ट आ गया। अगर मैं ये जो बॉर्डर कलर मैंने दिया था ये इसको अगर ट्रांसपेरेंट ना करता ना, अभी बॉर्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, मैं इसको जो है ना कलर दे देता हूँ रेड, तो ये थोड़ा सा awkward लगता है, तो इसलिए हमने इसको ट्रांसपेरेंट किया है ताकि काइंड ऑफ इनविजिबल हो हमारा बॉर्डर। एक और चीज़ ये कर देते हैं कि हमने इसको कर्सर पॉइंटर दे देना है, कर्सर हमारे पास पॉइंटर होना चाहिए क्योंकि ये लिंक है। तो ये देखिए अब हम आइकन्स को स्टाइल कर लेते हैं, हमारे पास आ जाता है ये नैव, जो हमारे पास आइकन्स डॉट आइकन की क्लास हमने दी हुई है। हम कह देते हैं कि इसको मार्जिन जो राइट है वो आप दे दो 30 पिक्सल। ये देखें, अब इसके बाकी स्टाइल हम इधर से देख लेते हैं, तो हमने इसमें इसको स्टाइल किस तरह से दिए हुए हैं। ये भी आपको चीज़ बता दूं कि अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेबसाइट हो तो उसको स्टाइल कैसे करते हैं, ये अब इधर से हम देख लेते हैं। आइकन को हमने ये जो है ना वो स्टाइल दिए, हम इधर से इसको इसके जो है ना स्टाइल कॉपी भी कर सकते हैं ताकि आपको बेसिक मेन मकसद जो है कि आप चीज़ों को समझ जाएं। ये चीज़ ये देखें, अब हमारी भी वेबसाइट बिल्कुल इसी तरह हो जाएगी। अब हमने देखना है कि हमने आई को क्या स्टाइल करना है, तो आई को हमने क्या दिया हुआ है, फ़ॉन्ट साइज़ इसका 20 पिक्सल दिया हुआ है, तो हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी देख लेते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ दे दो जी हम, तो इससे ये होगा कि इसकी थोड़ा सा जो साइज़ है ना वो बड़ा हो जाएगा। आइकन्स, आइकन और आई जो है ये हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ इसका अगर 20 पिक्सल करते हैं हम, तो हमारे पास ये चीज़ आ रही है। इसका देखें फ़ॉन्ट साइज। आप ये नंबर कैसे डालने हैं, नंबर ये देखें तो हमारे पास तीसरे वाले में है, तो हमने इसके अंदर जो है ना एक चाइल्ड बनाना है जिसमें हम इसको नंबर दे देंगे। तो हम इधर हेडर में आते हैं, हमने करना है जी कि इधर एक बनाना है जी, हम कहते हैं कि स्पैन, पहले में तो नहीं है हमारे पास, हार्ट वाले में है। एंड हम कहते हैं कि नंबर की क्लास, और हम कहते हैं कि ही हमारे पास नंबर है। इसी तरह हम शॉप के पास हम जाते हैं, हमारे पास है जी स्पेन नंबर 5, हम कह देते हैं कि नंबर है हमारे पास। तो ये नंबर आ गया, तो अभी ये देखें तो बड़ा अजीब सा लगेगा। तो अब हम इसको स्टाइल कैसे करते हैं, स्टाइल मैं आपको समझा देता हूँ। हम यहाँ जाते हैं और हम इसको सारा इसकी स्टाइल कॉपी करके मैं आपको समझा देता हूँ कि बेसिकली हो क्या क्या है। तो इंडेक्स डॉट सी एस एस, अब ये पोजीशन रिलेटिव इसको दे दी थी आइकन को, ठीक है। अब हम इसको हमने इस नंबर को स्टाइल करना है पोजीशन एब्सोल्यूट के साथ, पेरेंट को बेसिकली। तो अब हम कहते हैं कि नैव आइकन्स और नंबर जो है, नंबर हम करते हैं, और इसके जो स्टाइल अभी हमने कॉपी की हैं वो इधर दो। अब बेसिकली क्या कर रहे हैं हम कह रहे हैं बैकग्राउंड कलर इसका प्राइमरी कर दो, पोजीशन एब्सोल्यूट कर दो, टॉप से 15 पिक्सल, राइट से -9 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस हमने 50%, ताकि ये जो है ना ये जो सर्कल है हमारे पास ये सर्कल आ जाए। फिर इसके बाद हमने क्या किया, विड्थ इसकी जो है ना मिनिमम 20 पिक्सल होनी चाहिए। पैडिंग हमने दे दी, टॉप बॉटम से 0 है लेकिन लेफ्ट राइट से दे रहे हैं, कलर इसका दे रहे हैं। मिनिमम हाइट भी हमने दे दी, फ़ॉन्ट साइज़ दे दिया। डिस्प्ले फ्लैक्स अलाइन आइटम ये हमने क्यों किया, ताकि ये जो है ना सेंटर में आ जाए जो टेक्स्ट है, ये इसलिए किया है। और पैडिंग एट द एंड 0 कर दी है, तो हम ऊपर वाली को रिमूव कर देते हैं। और लाइन हाइट 15 पिक्सल। अब इसको अगर मैं सेव करूं, तो अगर हम एग्जिस्टिंग वेबसाइट देखें तो ये हमारे पास ये आ गई। एक चीज़ मैं देख रहा था, ये हमारा हार्ट जो है वो फील्ड है, तो इसका ये क्योंकि हमने इधर एफ एस सॉलिड वाला आइकन यूज़ किया है, तो अगर मैं इधर करूँ कि एफ आर रेगुलर, तो आई थिंक ये हमारे पास दूसरा आ जाएगा। ये देखें आउटलाइन वाला आ गया। तो शॉप के लिए भी अगर मैं यूज़ करूँ
FR, होपफुली नो इट्स नॉट वर्किंग, तो हम सॉलिड पे ही स्टिक रहते हैं। ये हमारा पास बेसिक नैव बार स्टाइल हो गई। अब हमारा नेक्स्ट जो सेक्शन है रिस्पॉन्सिवनेस जो है ना, हम एट द एंड करेंगे। तो आप अगर इसको बैनर इसका देखें तो बैनर हमारे पास ये है। तो बैनर को स्टाइल करने के लिए हम जाते हैं जी, एक नया इधर आते हैं और एक नया कंपोनेंट बनाते हैं। तो इसका नाम होगा हमारे पास बैनर डॉट JSX RFAC। ये बेसिकली एक्सटेंशन की मदद से होता है। तो मैं आपको उस एक्सटेंशन का नाम डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। सेक्शन हम कहते हैं कि बैनर ID बैनर। इसके बाद हमारे पास कंटेनर आ गया। अब हमारे पास अगर देखा जाए तो एक काइंड ऑफ कंटेंट है और एक इमेज है। तो हम कहते हैं कि कंटेंट, हम कहते हैं कि एक हमारे पास इमेज कंटेनर है। कंटेंट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। एक हमारे पास आ जाएगा H, ये P हम कह देते हैं न्यू ट्रेंड, इसको कॉपी टेक्स्ट कर लेते हैं P। हमारे पास ये आ गया, हम कहते हैं नेक्स्ट है H, तो हम H3 एज्यूम कर लेते हैं H3। हमारे पास ये टेक्स्ट आ गया। इसके पास हमारे पास बटन है, तो हम कहते हैं जी बटन, इसकी क्लास एक देते हैं BTN। और हमारे पास आ जाएगा टॉप नाउ, टॉप। और अगर इमेज यूज़ करनी है तो इमेज यूज़ करने के लिए अगर बैनर की इमेज देखें तो हमारे पास ये वाली बैनर वाली इमेज है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। हम बेसिकली हम इधर आते हैं, हम कहते हैं कि इमेज, इमेज, ये नाम इसका आ गया। अगर इसका बेसिक स्टाइल अगर हम देखें तो ये हमारे पास ये चीज़ है। ओह सॉरी, हमने इंपोर्ट नहीं किया हुआ इसको, तो इसकी app.js में फाइल में जाते हैं, हम कहते हैं कि बैनर, ये हमारे पास इंपोर्ट आ गया। तो अगर अभी हम इसको देखें तो ये हमारे पास ये चीज़ आ गई। अभी विदाउट स्टाइलिंग है। तो अब हम इसके CSS की तरफ जाते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो हमारे पास ये कलर है ये कौन सा है। आप इस एक्सटेंशन की मदद से भी कर सकते हैं। हम इधर ये जाते हैं तो ये हमारे पास ये बेसिकली ये हमें कलर दे देगी। तो अब हम CSS में जाते हैं, बैनर को, अब हम नैव बार इधर हमारी कंप्लीट हो गई है जी। ने बैनर को स्टाइल करना है, बैनर में जाते हैं हम, क्लास दी थी बैनर, कि हम थोड़ी देर बैकग्राउंड कलर इसका दे देते हैं। बैकग्राउंड हमारे पास ये आ गया। एक चीज़ में इसमें सॉरी मैं भूल गया था, इसको इस तरह करना है कि बजाय इसको हम कंटेनर के अंदर रखने के हम इधर क्या देते हैं बैनर, तो फिर इन दोनों को जो है ना हम उसके अंदर रखते हैं। ये याद रखिएगा, स्टाइलिंग में हमें आसानी हो। अब हम इंडेक्स डॉट CSS फाइल में जाते हैं, ये एक्स्ट्रा फाइल हम क्लोज कर देते हैं इंडेक्स डॉट। अब बैकग्राउंड हमारे पास ये आ गया। तो ये अगर हम देखें तो ये हमारे पास सप्लाई हो गया। अब अगर हमने इधर से स्टाइल देखने हो तो बेसिकली ये क्या हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ। आप बल्कि इसी तरह आपको कॉपी के बजाय इसी तरह ही मैं बताता हूँ इसको। बेसिकली हमने क्या करना है, हमारे पास जो बैनर पेपर है वो हमने क्या करना है। अब हाइट हमने नैब बार को क्या दी थी 80 पिक्सल दी थी। हम इसका क्या करते हैं, इसकी जो हाइट है वो हम कहते हैं कैल्क फंक्शन हम यूज़ करते हैं 100% हो, लेकिन माइनस इसमें से नहीं, 100% नहीं, हम कहते हैं इसकी 100 VH हो, लेकिन माइनस इसमें से आप 80 पिक्सल कर दो। ये देखें वो ये पूरा कवर कर लेगा। अब क्योंकि ये इंक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि इसकी इमेज की जो है ना वो विड्थ बढ़ी है। तो हम इसको क्या करते हैं, हम कहते हैं कि आप करो जी डिस्प्ले, फ्लेक्स करो, जस्टिफाई कंटेंट आप स्पेस बिटवीन कर दो, अलाइन आइटम्स आप सेंटर कर दो। ये हमारे पास आ गई। अब हमने बेसिकली इमेज को क्या करना है, इमेज को हमने एक पार्टिकुलर विड्थ देनी है। तो उसके लिए हम ये देख लेते हैं कि हमने इधर कितनी दी हुई है। तो हम ये 500 पिक्सल। तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो बैनर रैपर के अंदर जो इमेज कंटेनर है बैनर रैपर,
तो हमारे पास इमेज कंटेनर है, तो आप क्या कर दो जी, उसको विड्थ दे दो, विड्थ 500 पिक्सल, हाइट 500 पिक्सल। लेकिन इसके साथ साथ हमें एक और चीज़ ये करनी पड़ेगी, बैनर रैपर इमेज कंटेनर जो है, इसकी जो इमेज है वो विड्थ 100% हो, ताकि हमारी जो है ना वो अभी बिल्कुल ये चीज़ सेंटर में आ जाएगी। ये देखें। अब इनको स्टाइल कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं पी का स्टाइल हम इधर से देख लेते हैं कि हमने पी को क्या क्या स्टाइल दिए हमें। तो यहाँ से, ताकि आसानी हो जाए हमें, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। बैनर में इंडेक्स डॉट सी एस एस फाइल हम कहते हैं बैनर रैपर कंटेंट पी, बेसिक स्टाइल ये हैं। उसके बाद हम कहते हैं बेसिकली इसमें फ़ॉन्ट साइज दिया है, लाइन हाइट दी है, फ़ॉन्ट वेट दिया है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हमने अपर केस कर दिया और मार्जिन बॉटम दे दिया। तो इसका अगर आप ये देखें तो ये हमारे पास ये पी आ गया है। अगर अब हम देखें कि हमने H3 को करना है, तो H3 के भी हम स्टाइल यहाँ से देख लेते हैं हमने क्या दिया हुआ है। बहुत बेसिक से हैं, इसलिए मैं कॉपी कर रहा हूँ ताकि हमारा थोड़ा टाइम जो है ना वो बचे। कोड सारा जितना भी होगा ये सारा गिटहब का लिंक मैं आपको दे दूंगा, जहाँ से आप ये डाउनलोड कर लेंगे। मेन चीज़ है आपको समझाना कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। मेरे पास H3 भी आ गया। अब बटन, बटन के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ऊपर जाता हूँ तो बेसिक सी स्टाइलिंग कर लेता हूँ, जैसे से मैंने जो कॉमन होगी सारे बटन्स पे अप्लाई होगी, तो ताकि जो है ना आसानी हो जाए। BTN, BTN हम कहता हूँ मैं, एक तो ये होगा कि ये डिस्प्ले फ्लेक्स होगा, ये जस्टिफाई कंटेंट जो है वो सेंटर होगा, और अलाइन आइटम जो है वो सेंटर होगा। अब इसके बाद मैंने क्या करना है कि इसकी जो विड्थ होगी वो 100% होगी। इसके बाद इसका जो कर्सर होगा वो पॉइंटर होगा, इसका जो ट्रांजिशन होगी वो 0.3 सेकेंड होगी। अब ये बिल्कुल जो है ना वो बेसिक से चले। हाँ, ये बॉर्डर जो है इसको बॉर्डर नन होगा। इसके बाद आउटलाइन भी इसी तरह नन होगी। तो अब अगर इसको मैं बेसिक से स्टाइल देखूँ तो हमारे पास बटन ये चीज़ आ गई है। अब हमने इसको इसके मुताबिक स्टाइल करना है, तो इसका देख लेते हैं कि हमने इसको मैक्सिमम विड्थ कितनी दी हुई है। बटन को अगर अब हम देखें तो हमारा ये बेसिक सा स्टाइल है, हम इधर से ये कॉपी कर लेते हैं। अब अगर मैं बटन में जाऊँ, नीचे जो हमारे पास है बैनर रैपर, मैं कहता हूँ कंटेंट, फिर इसमें कहता हूँ कि हमारे पास जो BTN है, इसको क्या करो जी, मैक्सिमम विड्थ इसकी 150 पिक्सल दे दो, हाइट इसको हमने वो 45 पिक्सल, बैकग्राउंड इसको बजाय FF करने के हम कह देते हैं कि हमारे पास CSS वेरिएबल यूज़ कर लें। इसी तरह कलर हम भी CSS वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं। ब्लैक जो है हमारे पास, ये ऊपर भी मैं देख रहा था H3 को भी करना है, तो हम इसको कह देते हैं ब्लैक। बाद हमने फ़ॉन्ट साइज़ दे दिया, लाइन हाइट दे दी। तो अभी हमारे पास ये जो है बटन, देखें तो ये आ गया। अब एक चीज़ मैं देख रहा था कि हमने क्या करनी है कि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करना है इसको। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इस कर देते हैं, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई, ये देखें। अब इस पे होवर इफेक्ट डाल देते हैं, हम ये कहते हैं कि ये ऊपर वाली हम यहाँ से ये कॉपी कर लेते हैं। अब हम इस पे सॉरी वाट सॉरी अबाउट दैट, ये कॉपी नहीं हो, कॉपी हमने किया। हम इस पे कहते हैं कि होवर हो, जब बैकग्राउंड कलर इसका जो है ना वो चेंज कर दो, वो क्या करो, प्राइमरी कलर कर दो, और जो इसका कलर है वो इसका वाइट कर दो। तो अगर अभी हम देखें तो ये देखें, ये जो चीज़ देखें ना, ये जो थोड़ा डिले के साथ बड़ा ब्यूटीफुल इफेक्ट आ रहा है, ये किसकी वजह से आ रहा है, ये जो हमने ऊपर बटन पे जो है ना वो ट्रांजिशन ऐड की है। अगर मैं ट्रांजिशन ये रिमूव कर देता हूँ तो ये देखिएगा क्या हमारे पास इफेक्ट होगा, ये देखें सडनली हो जाएगा, और ये अच्छा नहीं लग रहा। तो इसलिए ये ट्रांजिशन दी हुई है। बटन भी हमारे पास हो गए, अब हमारे पास बैनर भी रेडी हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम सेक्शन देखें अपना, तो हमारे पास ये सर्विसेज का सेक्शन आ जाता है। तो सर्विसेज के सेक्शन के लिए मुझे मैं एक और कंपोनेंट बना लेता हूँ। हम कहते हैं कि सर्विसेज
डॉट JSX RFAC। अब ये सारा जो है ना, ये मैंने इधर कंटेंट लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम कंटेंट कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। हाँ यस, ये वाला, ये बेसिकली इसमें टेक्स्ट वगैरह है, तो हम ये देखेंगे कि हम ये डेटा भी कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सर्विसेज में आता हूँ मैं, इसमें मैं एक कॉपी पेस्ट करता हूँ। बेसिकली इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि है क्या क्या। एक तो सर्विसेज की जो इमेज है वो, इसका जो नेम है वो, और जो टेक्स्ट है वो, बेसिकली ये सारे इसी तरह हमारे पास ये आ जाती हैं चार। तो चारों के लिए जो जो हम इमेज यूज़ कर रहे हैं, जो जो टेक्स्ट होगा और जो जो उसका नेम होगा। अब यूज स्टेट हमने यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। तो अब हम कैसे करेंगे, ये कॉमा यूज स्टेट रिएक्ट से कॉपी कर लेते हैं। अब सर्विसेज को यूज़ कैसे करना है वो हम देखते हैं। हम कहते हैं कि सेक्शन सर्विसेज, सर्विसेज आईडी, सर्विसेज कंटेनर, ये बेसिक फ्लो कॉमन रहता है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा सर्विसेज रैपर, और हमारे पास आ जाएगा सर्विस, सिंगल जो सर्विस है। अब इसमें अगर सिंगल सर्विस में देखें तो एक तो हमारे पास आ जाता है ये इमेज है, तो हम कह देते हैं कि इमेज कंटेनर। फिर हमारे पास आ जाती है कि इमेज है, लिखेंगे कुछ नहीं, फिर हमारे पास आ जाता है जी इसी तरह ये कंटेंट कह देते हैं हम। कंटेंट है हमारे पास, कंटेंट में हमारे पास आ जाएगा H3, और इसी तरह हमारे पास आ जाएगा P। तो अब हम इस पे अप्लाई करते हैं, लूप है बेसिकली चार हैं, तो हम इस पे अब लूप अप्लाई करते हैं। रिएक्ट का एक यही फायदा है कि हम कोड को शॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो वो अब लूप कैसे अप्लाई करना है, हम मैं इसको करता हूँ जी कट, हम करेंगे ब्रैकेट्स, फिर हम करेंगे सर्विसेज एस डॉट मैप मैप, फिर हम करते हैं एस सिंगल सर्विस के लिए, फिर मैं कहता हूँ कि ये करो, और ये चीज़ आ गई। अब इसमें हम कह देते हैं कि बजाय सर्विसेज के आई थिंक एस के, तो हम एक यूज़फुल नाम रखते हैं, तो हम कह देते हैं सर्वि सॉरी सर्विस, सर्विस सिंगल सर्विस जो है ना, ताकि पढ़ने वाले को आसानी हो जाए। अब हम कहते हैं कि इसका जो इमेज होगा वो क्या होगा, सर्विस डॉट इमेज। इसका जो नेम होगा वो क्या होगा, सर्विस डॉट नेम। जो उसका टेक्स्ट होगा वो क्या होगा, सर्विस डॉट टेक्स्ट। ये देखिए। अब अगर मैं इसको प्रीव्यू करूं तो सबसे पहले हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, सर्विसेज, ये हमारे पास सर्विसेज आ गई। अगर अब इसको मैं प्रीव्यू करूं तो ये हमारे पास ये चीज़ आ गई। तो अब हम इसको बेसिकली स्टाइल कर लेते हैं। स्टाइल हमने इस तरह करना है। तो सबसे पहले हम जाते हैं जी इंडेक्स डॉट बैनर, और इसको हम क्लोज कर देते हैं। इंडेक्स डॉट CSS फाइल में मैं जाता हूँ, हमारे पास आ जाएंगे जी सर्विसेज का सेक्शन हमारे पास आ गया। अब कहते हैं कि सर्विसेज रैपर जो है हमारे पास, देखें दोबारा कंफर्म कर लेते हैं, रिकन्फर्म, यस हमें तो चाहिए, इसको कॉपी कर लेते हैं। सर्विसेज रैपर, हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास जो होगा वो होगा पे फ्लैग्स, हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, अलाइन आइटम जो होगा ये सेंटर होगा, बल्कि अलाइन आइटम्स हम नहीं करते। और इसमें एक और चीज़ ये देखें, हमारे पास ये आर्डर भी है, तो हम इसको पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग 60 पिक्सल टॉप और बॉटम से, और 0 पिक्सल राइट और लेफ्ट से। अगर इसको अब मैं देखूं तो अब हमारे पास क्या है, ये चीज़ आ गई है। अब लेकिन ये देखें तो ये साइड बाय साइड है, तो इस चीज़ को साइड बाय साइड लाने के लिए हमने एक जो हमारे पास सिंगल सर्विस है ना, उसको भी हमने डिस्प्ले फ्लेक्स कर देना है। तो उसको सर्विस सर्विस हम सर्विसेज रैपर, सिंगल जो सर्विस है हमारे पास, इसको क्या कहते हैं, इसको भी आप कर दो डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, और अलाइन आइटम जो है वो सेंटर कर दो।
तो बेसिक ये चीज़ हमारे पास अगर हम इसको देखें तो ये चीज़ आ जाएगी। अब हमने इसको कंटेंट को थोड़ा सा मार्जिन देना है। तो मार्जिन अगर ये देखें इधर हमने कैसे किया हुआ है, सिंगल सर्विस को भी हमने थोड़ा सा वो देना है। और अगर इसको कंटेंट, ओके ओके मैं समझ गया हूँ। बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बेसिकली हमने इधर क्या करना है। तो सबसे पहले आप एक सिंगल सर्विस को, अब ये देखें हमारे पास कितनी है टोटल, हमारे पास हैं 1 2 3 और 4। तो इनको इक्वली विड्थ में डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंगल सर्विस को फ्लैक्स करो, 0 0, कैलकुलेट 25% -20 पिक्सल। ठीक हो गया। इसी तरह हम कहेंगे कि जो हमारे पास मैक्सिमम विड्थ है वो भी सेम होगी। कल ये फंक्शन है बेसिकली 25%, जिसमें हम मैथ वगैरह अप्लाई कर लेते हैं। और हम इसको कह देते हैं कि इसकी जो गैप है वो भी 20 पिक्सल आ जाएगा। ये हमारे पास हो गया। ये देखें, ये अब इसके दरमियान जो है ना, इनके दरमियान गैप भी आ गया है और ये चीज़ें सारी कवर होगी। ये अब सर्विसेज का सेक्शन भी देखें तो हमारे पास हम नहीं, बल्कि हमारे पास ये जो H3 और इनको स्टाइल करना रह गया है, तो हम इनको स्टाइल भी कर लेते हैं। H3 का ये जो बेसिकली हमने ये कॉपी कर लेते हैं, सर्विस में हम जाते हैं, सर्विसेज रैपर सर्विस और H3। फॉन्ट साइज है बेसिकली। फिर हाँ, ये इसको मैं थोड़ा सा टेक्निकल में इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब ये जो है ना 3 है, 4 का तो समझ लग देता है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट होता है। लेकिन अब इसमें क्या फ्लो होता है, ये होता है टॉप के लिए पहली प्रॉपर्टी, ये होती है लेफ्ट और राइट दोनों के लिए, और ये बॉटम के लिए। ये काइंड ऑफ शॉर्टकट है प्रॉपर्टीज को जो है ना देने के लिए। इसी तरह अब हमारे पास पी की आ जाएगी, सर्विसेज रैपर सर्विस, और हम कहते हैं पी। तो पी के स्टाइल भी हम देख लेते हैं कि हमने इधर क्या दिए हुए हैं। तो पी पे हम जाते हैं, पी के बाय डिफ़ॉल्ट ही स्टाइल है। तो अब अगर देखें इसको मैं अगर सेव करूं तो ये हमारे पास ये देखें आ गया है। सर्विसेज सेक्शन भी रेडी हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो कह सकते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, बल्कि नहीं, हमारे पास हमने इसको बॉर्डर नहीं दिया सर्विसेज सेक्शन को, तो हम सर्विसेज रैपर में जाते हैं, हम करते हैं जी बॉर्डर, बॉर्डर बॉटम सिर्फ होगा 1 पिक्सल सॉलिड। ये हमारे पास है जी FE, ये हम दे देते हैं। नो 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 नो, ये नहीं होगा। इसको देखने के लिए हमें एक चीज़ ये करनी पड़ेगी। मैं अगर ख़त्म करूँ, अगर मैं जाऊँ, अभी हमें ये नज़र आएगा। ये आप देख रहे हैं, लेकिन ये हमने कलर दूसरा देना है। तो कलर में इसको करता हूँ जी EC EC EC। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं थोड़ा सा, और अगर हम देखें हम इसको कर सकते हैं जी DC ये आई थिंक ये सही रहेगा। फिर हमारे पास बॉर्डर भी आ गया। अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं, जो हमारे पास ये सेक्शन है। तो इसको हम कह देते हैं प्रोडक्ट्स। एक और फाइल बना लेते हैं हम प्रोडक्ट्स की, प्रोडक्ट्स डॉट JSX RFACE। ये हमारा, ओ सॉरी, RFACRFA, ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट्स का। इसी तरह हम बनाएंगे जी, हम कहते हैं कि हमारे पास सेक्शन होगा, सेक्शन प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स आईडी हमारे पास आ जाएगी। फिर हम कहेंगे कंटेनर, हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट्स रैपर, ये चीज़ हमारे पास है। अब हमारे पास आ जाएगा सिंगल प्रोडक्ट,
अब इसमें अगर हम देखें तो ये बेसिकली एक तो हमारे पास इमेज आ जाएगी, इमेज इमेज कंटेनर। फिर ये जो सेल वाली चीज़ है ना, ये इमेज कंटेनर की एक तो हमारे पास ये इमेज आ जाएगी जिसके अंदर एक इमेज होगी और इसका सोर्स होगा। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर हमारे पास एक सेल वाला ये बटन आ जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्पैन सेल जो है, और इसके अंदर सेल टेक्स्ट होगा ऑब्वियसली। तो ये अब ये देखते हैं इसको स्टाइल कैसे कर लेते हैं। फिर हम कहते हैं इसके अंदर ये जो है ना, डिटेल्स पे एक हेडिंग बना लेते हैं, डिटेल्स हमारे पास होंगी। और उसके अंदर ये एक तो हमारे पास ये बॉक्स होगा जिसमें हार्ट वाला आइकन है, एक ये रीड मोर वाला है, और एक ये शॉप वाला। तो इसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। स्पैन आइकन, इसके अंदर होगा आई, क्लास नेम, एफ ए एस, एफ ए आर, एफ ए हर्ट, ये हमारे पास हर्ट आ जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास एक बटन होगा रीड वाला, इसमें होगा रीड, रीड है या रीड मोर है, रीड मोर, रीड मोर। इसके बाद हमारे पास ऊपर वाला फिर एक आइकन आ जाएगा, वो अब हम करते हैं ये। इसमें अगर अब हम देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास शॉप का आइकन। तो हम ये एफ ए एस शॉप, ये बेसिक से स्टाइल हो जाएगा। अब इसमें अगर कंटेंट को देखें तो हमारे पास इमेज कंटेनर के बाद हमारे पास कंटेंट का एक आ जाएगा सेक्शन। कंटेंट में हमारे पास क्या क्या होगा, एक तो हमारे पास होगा नेम इसका, वो हम कह देते हैं कि H3। इसके बाद हमारे पास होगा दो तरह की प्राइस होंगी, एक तो होगी अगर तो एग्जिस्ट करती है तो ये कंडीशनली हम शो करेंगे, एक होगी हमारे पास प्राइस ये वाली, और एक होगी हमारे पास सेल प्राइस। अभी हमने लिखा इसके अंदर कुछ नहीं है क्योंकि हमने जिस तरह सर्विसेज में किया था इसी तरह हम यहाँ से जो है ना वो ये जो हमारे पास मेरे पास ये पूरा एरे है इन प्रोडक्ट्स का, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमें आसानी हो जाए। ये हमारा ये प्रोडक्ट्स, ये बेसिकली हम इसमें भी एरे यूज़ करेंगे। अब ये इसमें क्या कर रहा हूँ मैं बेसिकली, मैं इसी तरह एक इमेज है हमारे पास, एक नेम है। अब ये मैंने किया है कि सेल है, अगर सेल ट्रू होगी ना तो तब ये हमारा ये जो बॉक्स है ना ये शो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसलिए मैंने इस सेल की एक प्रॉपर्टी दी हुई है ट्रू। फिर हमारे पास एक प्राइस होगी, तो एक सेल प्राइस भी होगी। अब ये जो देखा जाए तो ये तो हो गई ओरिजिनल प्राइस ये वाली, तो इसलिए हमने इसको कट ऑफ किया है और ये आ गई हमारे पास सेल प्राइस। तो इसलिए ये दो चीज़ें अब एज्यूम करें कि जिसमें सेल नहीं है तो उसमें सेल मैंने फॉल्स कर दिया है, और उसमें जो ये देखें सेल प्राइस नहीं दी हुई और सिर्फ सिंपल प्राइस, ये हम शो करेंगे। और इसके साथ साथ जो जो इमेजेस हमने यूज़ की हुई हैं वो हमने, अब ये जो एरर दे रहा है वो इस वजह से दे रहा है कि हमने यूज स्टेट को इंपोर्ट नहीं किया हुआ, तो वो हम ये देख लेते हैं। ये ये हमारे पास आ जाएगा अगर अब इसको मैं सेव करूं तो। और इसका फ्लो तो अभी ये चीज़ नज़र नहीं आएगी, वो हम किस तरह करेंगे, हम जाएंगे ऐप डॉट जी एस फाइल में और प्रोडक्ट्स को हम कर लेते हैं जी इंपोर्ट। अभी भी वैसे कुछ नहीं नज़र आएगा क्योंकि हमने तो कोई कंटेंट दिया ही नहीं है। वो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसी तरह हम इधर आएंगे। अब इसको बेसिकली आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, अलग फाइल में भी रख सकते हैं, लेकिन बिगिनर्स के लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसलिए मैं एक ही फाइल में ये सारा डेटा रख रहा हूँ। तो अब हम आते हैं प्रोडक्ट पे। तो इस पे हम उसी तरह लूप चलाएंगे, फॉर लूप प्रोडक्ट पे ना। मैं इसको कट करता हूँ, लूप चलाने के लिए हम करते हैं जी प्रोडक्ट्स डॉट मैप प्रोडक्ट। हम कहते हैं कि इस पे इस तरह करो, रिटर्न करो, और ये हमारे पास इसके अंदर आ गया। अब हम कहते हैं कि इसके इमेज क्या होगी, इमेज ये होगी कि प्रोडक्ट डॉट इमेज की। अब ये जो चीज़ है ना वो किस तरह शो होगी, कि अगर तो सेल है तो इसके लिए कंडीशनली इस चीज़ में शो करने के लिए हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट डॉट सेल, अगर तो ट्रू है तो तब ये चीज़ जो है ना वो शो करो, अदरवाइज ये शो नहीं होगी। अब हम कहते हैं कि एफ हार्ड, ये जो चीज़ तो सारू में होगी। अब हम कंटेंट में आते हैं तो इसमें हमने शो करना है जी H3। तो हम कहते हैं प्रोडक्ट डॉट नेम,
ये हमारे पास प्रोडक्ट और नेम आ गया। अब इसमें हमने क्या करनी है, प्रोडक्ट डॉट प्राइस और प्रोडक्ट डॉट सेल प्राइस। अब इसमें एक चीज़ ये देखनी है कि ये चीज़ कब शो करनी है, जब हमारे पास फॉल्स हो, सेल प्राइस ट्रू हो। तो इसी तरह हम इसमें ये करेंगे कि प्रोडक्ट डॉट सेल अगर ट्रू है तो तब ये शो करनी है, अदरवाइज नहीं शो करनी। और एक और चीज़ ये करनी है कि आप ये देखें, फॉर एग्जांपल इसमें अगर मैं ओरिजिनल में आपको दिखाऊं तो ये हम ये चीज़ ये कर रहे हैं कि अगर सेल है ना तो ये जो हमारी प्राइस है इस पे लाइन लगी हुई है। तो इसके लिए हम ये क्या करेंगे कि इधर जो है ना कंडीशनली हम एक डायनामिक क्लास ऐड करेंगे। वो हम कैसे ऐड कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हमने ये ब्रैकेट्स ली, ये चीज़ यूज़ करेंगे, ये बिल्कुल इसकेप के बटन से नीचे होता है। तो ये आप ये की यूज़ करेंगे कीबोर्ड पे, प्राइस तो होगी होगी, लेकिन अब हमने एक और क्लास ऐड करनी है। वो किस तरह होगी, वो तब ऐड होगी, हम कहते हैं कि प्रोडक्ट डॉट सेल। अगर तो ट्रू है तो फिर आप क्या करो कि एक क्लास ऐड कर दो जिसका नाम होगा लाइन, और अदरवाइज ये एम्प्टी रहेगी। तो ये चीज़ सारी जो है ना ओवरऑल आ जाएगी। अब अगर मैं इसको प्रीव्यू करूं तो हमारे पास ये देखें ये सारी चीज़ें आ गई हैं। तो ये अभी स्टाइल्ड नहीं है, तो इसलिए अगर आप वो जो चीज़ें ऐड की हुई थी ये देखें ये सारी आ गई। ये सेल वाला बटन आ गया, ये इसकी प्राइस आ रही है, ये देखें। इसमें सेल ट्रू थी हमारे पहले केस में तो इसलिए ये दोनों शो हो रही हैं, इस केस में भी ट्रू थी तो इसलिए दोनों शो, लेकिन तीसरे में ये देखिएगा सिर्फ हमारे पास एक ही शो हो रही है। और अगर आप इधर देखेंगे तो इस क्लास में जो है ना, इस प्राइस में अगर इसको मैं इंस्पेक्ट करूं तो लाइन की क्लास भी ऐड होगी 15 पे, ये देखें। लेकिन अगर यही चीज़ मैं इस पे देखूं, इस पे, तो इस पे कोई क्लास नहीं ऐड होगी, ये देखें एम्प्टी क्लास आ रही है। तो अब हम करते हैं जी इस प्रोडक्ट सेक्शन को स्टाइल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी, जाएंगे CSS फाइल में। सबसे पहले तो ये मार्जिन बॉटम यहाँ से हम रिमूव करेंगे, हम जाएंगे जी प्रोडक्ट्स में, इसको भी हम, ये एम्प्टी है, हम कहते हैं कि प्रोडक्ट्स का सेक्शन है हमारे पास, प्रोडक्ट्स आ गई। अब हम कहते हैं कि प्रोडक्ट्स जो है ना, प्रोडक्ट्स इनको दे दो कि मार्जिन दे दो 60 पिक्सल टॉप और बॉटम से। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इनका आ जाएगा। फिर हमारे पास अभी ये चार चार है, तो इसका अब हमने क्या करना है, हम करते हैं जी प्रोडक्ट्स रैपर। हमने ये करना है कि डिस्प्ले फ्लेक्स कर देना है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर देना है। अब प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट को स्टाइल करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स रैपर सिंगल प्रोडक्ट है हमारे पास, हम कहते हैं कि फ्लेक्स 0 0 कैलकुलेट। आप उसी तरह बिल्कुल करेंगे 25% माइनस, इसमें आ जाएगा हमारे पास हम करते हैं 30 पिक्सल। मैं आपको बताता हूँ ये क्यों हम कर रहे हैं। मैक्सिमम विड्थ कैलकुलेट 25% माइनस 30 पिक्सल। अब इसको हम क्या कहेंगे कि मार्जिन राइट, मार्जिन जो है, नहीं मार्जिन, मार्जिन से कीजिए, यस, ये स्पेस बिटवीन से ना ये चीज़ कवर होगी। हम 30 पिक्सल कर रहे हैं और इसको कह देता हूँ कि मार्जिन बॉटम जो है वो भी हम कह देते हैं 30 पिक्सल है। तो अगर अब इसको मैं देखूँ तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी। ओ, ये क्यों हो रही है मैं आपको बताता हूँ ये क्यों हो रही है। इसको सबसे पहले तो मैं ये कह देता हूँ कि जो प्रोडक्ट रैपर है इसको आप कर दो फ्लैक्स रैप कर दो, ये हमारे पास रैप हो जाए। एक तो ये चीज़ आ गई, लेकिन ये रैप हो रही है, रैप हो रही है, लेकिन अभी इशू ये आ रहा है कि हमने इसको विड्थ 100% नहीं दी, एक तो विड्थ 100% कर देनी है, फिर भी इशू है। ये क्यों इशू है जी, ये क्यों इशू है, इसको हम देख लेते हैं ये क्यों इशू है। हमें ये प्रोडक्ट की जो इमेज कंटेनर है इसको थोड़ा सा स्टाइल करना होगा। वो इस तरह करते हैं, हम करते हैं प्रोडक्ट्स रैपर, प्रोडक्ट इमेज कंटेनर, जो इमेज है हमारे पास उसको विड्थ क्या करो आप
100% दो। तो अभी होपफुली ये वर्क करेगा। दैट्स इट, दैट्स इट, ये काम हमारा हो गया। लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा है। इसको हम देख लेते हैं कि इधर हमने क्या स्टाइल किया हुआ था, तो फिर उस हिसाब से कर लेते हैं ताकि हमारा जो है ना एग्जैक्ट चीज़ मैच हो जाए। वो हमने ये किया हुआ था, नो एसेट, नो फैंसी थिंग, उसी तरह ही है, काइंड ऑफ सेम चीज़ है। हमने बस मार्जिन ज़्यादा दिया हुआ है। तो हम ये देख लेते हैं कि ये इमेज कंटेनर का भी चीज़ देख लेते हैं। अब ये हमारे पास आ गई चीज़, ठीक हो गया। ये देखें मार्जिन, ये इनके दरमियान भी डिस्टेंस आ गया, नीचे से भी आ गया। तो बजाय हम 30 पिक्सल के हम 20 पिक्सल कर देते हैं, थोड़ा सा कम हो। ये देखें अब सही है। तो अब सब इमेज कंटेनर को अब मेन जो है ना उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। इमेज कंटेनर पे हम जाते हैं जी। एक तो सबसे पहले हम कर के देते हैं इसको पोजीशन रिलेटिव कर देते हैं, ताकि क्योंकि ये जो सेल है वो सारी उसी से स्टाइल हो। फिर इसके बाद हम कह देते हैं इसका जो ओवरफ्लो है ना वो हिडन होना चाहिए। इससे ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब हमने ये सेल को स्टाइल करना है, तो सबसे पहले सेल को स्टाइल करते हैं। तो हम कहते हैं कि जो प्रोडक्ट्स रैपर है, इसके अंदर प्रोडक्ट है, और फिर इसके अंदर इमेज कंटेनर है, और इसके अंदर फिर सेल है। उसको कैसे स्टाइल करो, उसको करो जी आप पोजीशन एब्सल्यूट टॉप आप कर दो 10 पिक्सल, राइट आप कर दो 10 पिक्सल, लेफ्ट हम कर देंगे ऑटो। और इसको अगर मैं बैकग्राउंड अभी के लिए दूँ, हम देख लें कि है क्या रेड, अगर इसको 5 नंबर अभी के लिए दे दूँ, तो इसमें अगर प्रीव्यू करूँ, ये देखें बिल्कुल एग्जैक्टली सेम जगह पे आ गया है। अब और स्टाइल हमने कैसे करना है, वो इसको हमने थोड़ी थोड़ी पैडिंग देनी होगी, तो उसका हम जो है ना वो इसको कॉपी कर लेते हैं इधर से। बिल्कुल ये देखें ये सेम चीज़ हो रही है, बस इसको हमने कलर है, पैडिंग है, बैकग्राउंड है, टेक्स्ट है, ये नीचे जो चीज़ है वो सेम है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं जो हमने इसको दी है बेसिकली। ये देखें पोजीशन एब्सोल्यूट में दे चुका हूँ, ये हमने कर लिया है। ये इसको हम रिमूव कर देते हैं। इसका बैकग्राउंड ये देखें ये रेड, तो इसको हम ये जो ओरिजिनल कलर है इसको रिमूव कर देते हैं। मैंने क्या किया है, कलर दिया है बेसिकली। इसको वाइट करने के बजाय हम इधर कोड दे देते हैं, हम कह देते हैं वाइट। फॉन्ट साइज दे दिया, फॉन्ट वेट दे दिया, बैकग्राउंड दे दिया, पैडिंग दे दी, टेक्स्ट अलाइन इसको सेंटर कर दिया। और अब इसमें एक और थी कि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो है इसको अपर केस कर दो। तो अब ये देखिएगा बिल्कुल हमारा जो है ना ये स्टाइल हो गया। अब ये देखें कि ये नीचे वाली चीज़ कैसे बनाएंगे। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, इसको हम बनाते हैं कि एक तो ये इसको हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ये हम सूडो एलिमेंट्स यूज़ करेंगे बिफोर आफ्टर है ना। हम कहते हैं कि बिफोर, अब इसको क्या करो, एक तो कंटेंट जो है वो इसका 0 कर दो। फिर इसके बाद पोजीशन इसकी एब्सल्यूट कर दो। इसकी जो बॉर्डर विड्थ है ना, बॉर्डर विड्थ वो कर दो 6 पिक्सल। अब बॉर्डर कलर जो है ना ये सारी जो है ना हमारे पास जो है चीज़ करेगा। बॉर्डर कलर क्या होगा इसका जी, जो ऊपर वाला कलर है हमारे पास ये पेरेंट, पेरेंट, फिर दोबारा। अब देखें तो देखते हैं कि क्या चक्कर है, कुछ बना है हमारे पास या कुछ नहीं। कुछ नहीं बना, क्यों नहीं बना, हम देख लेते हैं क्यों नहीं बना। अगर इधर देखें, इधर हमने क्या किया था, ये सिर्फ और सिर्फ हमने इधर बॉर्डर विड्थ लेफ्ट, ये जो स्टाइल है ना ये मिसिंग है। एक तो हमने इसको कर देना है कि टॉप इसको 100% दे देना है, लेफ्ट से हम जो देना चाहते हैं वो दे देना है। तो अब अगर हम दें इसको जी, हम कहते हैं टॉप 100%, ताकि टॉप से बिल्कुल 100% हो जाए। लेफ्ट से इसकी थोड़ी सी जो है ना आ जाए स्पेस 3 पिक्सल। अब अगर हम देखें तो अब हमारा होपफुली ये वर्क कर रहा होगा। अभी भी काम नहीं कर रहा। अगर मैं इसको इसको देख लेते हैं कि ये क्यों नहीं काम कर रहा। अगर इसमें इंस्पेक्ट करूँ मैं इसको, इस पे अगर हम जाएं, यह सेल है, और इसके अंदर ये चीज़ किधर है, बॉर्डर विड्थ भी हमारे पास आ गई। क्या चीज़ मिसिंग है, हम इधर से देख लेते हैं कि क्या चीज़ मिसिंग है।
कंटेंट भी दे दिया हमने, टॉप बॉर्डर विड्थ भी दे दी, बॉर्डर स्टाइल नहीं दिया। यस, बॉर्डर स्टाइल अगर हम दें, लेट्स सी, बॉर्डर स्टाइल, सॉलिड। अब अगर हम देखें, होपफुली इट शुड वर्क। यस, ये आ गया। आप ये देखें अगर, तो इससे काफ़ी डिफरेंट आप कहेंगे ये क्यों। इसको मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हमने इसकी विड्थ ज़्यादा दी हुई है, तो हम इसको जो बॉर्डर विड्थ है वो कम कर देते हैं। मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाता भी हूँ कि ये चीज़ बनी कैसे है, ताकि आप अपने हिसाब से इसको जो है ना कस्टमाइज़ कर लें। अब इसको मैं अगर थोड़ा सा इसको मैं रिमूव करके जूम करूँ और ताकि आपको समझाऊँ। अब ये देखें, अब मैंने क्या किया है कि आप इमेजिन कर लें, ये जो है ना, ये टॉप है, बॉटम है, राइट, टॉप राइट है, बॉटम है और लेफ्ट है। एक तो मैंने क्या किया, बॉर्डर की जो विड्थ है ना वो इसको 3 पिक्सल दे दी। फॉर नाउ हम इसको 6 पिक्सल करते हैं, और इसको मैं जो है ना लेफ्ट से थोड़ा सा 10 पिक्सल कर, ताकि मैं आपको जो मेन चीज़ है वो समझाना है। अब हमने क्या कहा है कि टॉप पे जो कलर हो ना वो क्या हो, ये रेड वाला कलर हो। अब टॉप पे आप एज्यूम करें कि 6 पिक्सल विड्थ है, और ये हमने 6 पिक्सल जो है ना इसको कलर में दे दिए। और ये हम मैंने क्या किया, दूसरा राइट है, राइट पे हमने क्या किया, कलर ट्रांसपेरेंट हो, इनविजिबल हो। अगर आप ये देखिएगा कि मैं इसको ये कॉपी करके ट्रांसपेरेंट की जगह, ये ट्रांसपेरेंट की जगह ये चीज़ लिख दूँ, तो ये देखिएगा ये इधर भी कलर आ जाएगा। ये देखें, ये राइट पे तरफ 6 पिक्सल इसने कवर कर लिया। अब बॉटम में 6 पिक्सल मिसिंग है, क्योंकि हमने ये ट्रांसपेरेंट किया हुआ है। और इस तरह लेफ्ट में कलर है, क्योंकि ये हमने दिया हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं यार, राइट पे नहीं, मुझे बॉटम पे कलर चाहिए, मैं क्या करूँगा, इसको ट्रांसपेरेंट कर दूंगा, ताकि आप इसको जो है ना अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लें। मेन चीज़ जो पर ये देखें, ये इस तरह की शेप बन जाएगी। आप जिस तरह चाहेंगे कर लेंगे, लेकिन हम इसको जो है ना जिस तरह है हमारे पास हम उसी तरह ही रखेंगे। 3 पिक्सल कर देंगे, ये देखें, ये हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी हमारे पास। लेकिन इस पे हमने इधर से दिया हुआ है इसको कलर, हम इसको कलर दे देते हैं, कि हमारे पास ये शेप बन गई जो हमारी रिक्वायर्ड शेप है। मैं इसको अब इसकी ओरिजिनल फॉर्म में, होपफुली आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो ये चीज़ हो गई, इट इज़ रेडी है। अब हम ये जो हमारा है ना ये वाला होवर इफेक्ट, हम इसको डालते हैं कि इसको कैसे बना सकते हैं। तो इसको पहले, सबसे पहले तो इसको हम कर लेते हैं स्टाइल, कि इसको स्टाइल कैसे करते हैं। तो हम जाते हैं जी, डिटेल्स में हमने जाना है। तो हम करते हैं सर्विसेज, इंडेक्स डॉट सी एस एस फाइल में हम कहते हैं कि हमारे पास जो है प्रोडक्ट का, फिर इसके बाद हमारे पास है इमेज कंटेनर, डिटेल्स हैं। तो एक तो है ये डिस्प्ले, फ्लेक्स है, जस्टिफाई कंटेंट है हमारे पास जी, स्पेस बिटवीन, और गैप जो है इसके दरमियान जी वो है 5 पिक्सल। तो अब हम फिलहाल स्टाइल कर लेते हैं, तो फिर इसको हम इसकी पोजीशन भी एडजस्ट कर लेंगे। अब तो एक तो हम ये करते हैं, डिटेल्स के अंदर जितनी भी हैं ना उनको हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। प्रोडक्ट, इमेज कंटेनर और डिटेल्स, इसको सारे सिलेक्ट करने के लिए जो है ना पेरेंट, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ ये क्या चीज़ होगी। अब डिटेल के अंदर ये जब मैंने स्टैटिक डाला है ना, तो इसके अंदर ये स्पैन भी सिलेक्ट हो जाएगा, ये स्पैन भी सिलेक्ट हो जाएगा, ये स्पैन भी सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो डायरेक्ट चाइल्ड है बेसिकली डिटेल्स के ना, अब ये आई भी इसका देखा जाए तो चाइल्ड है, लेकिन ये डिसेंडेंट चाइल्ड, डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है। ये आगे स्पैन के इस आइकन के अंदर चाइल्ड है, तो इसके अंदर डिटेल के जब स्टैटिक डालेंगे तो इसके डायरेक्ट चाइल्ड है, ये तीनों सिलेक्ट हो जाएंगे। तो अब इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार इनका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो वाइट हो जाए। तो वाइट हम ये कह देता हूँ। तो अब ये देखिएगा, फॉर फॉर नाउ हम कह देते हैं रेड, ताकि नज़र तो आए ना हमें। ये देखें, ये रेड आ गया। मैंने क्या करना है कि इसकी विड्थ और हाइट दे देनी है इनको, हाइट को। तो मैं ये कहता हूँ कि प्रोडक्ट इमेज कंटेनर, मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो आइकन है इसकी विड्थ क्या कर दो, सॉरी, 50 पिक्सल, हाइट
पिक्सल डिस्प्ले एक्स कर दो, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दो, लाइन आइटम्स सेंटर कर दो। और हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब रीड मोर को थोड़ा सा स्टाइल करना है। ये जो डिस्प्ले फ्लैक्स है ना, अब ये तीनों के अंदर यूज़ हो रहा है, तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको इसके अंदर रख दूंगा ताकि तीनों पे ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाए। अब रीड मोड को मैंने देनी है, तो अब मैं करता हूँ कि प्रोडक्ट इमेज कंटेनर आइकन है, और इसी तरह मैं करता हूँ, मेरे पास है रीड का। इसकी विड्थ क्या होगी, विड्थ में करता हूँ जी इसकी 100% अगर करूँ तो आई थिंक ये नहीं होगी। यस हो गई है, विड्थ परसेंट 100% होगी, ताकि जो रिमेनिंग विड्थ है वो सारा ये रीड मोर ले ले। अब हमने इसको क्या करना है, इधर अगर हम बैकग्राउंड चेक करें तो वाइट ही है, वैसे वाइट ही है। तो अब हमने इसकी पोजीशन एडजस्ट करनी है। तो अब इसकी पोजीशन एडजस्ट करने के लिए हमने क्या करना है, जो हमारे पास डिटेल्स है, हम इसको कहते हैं कि इसकी जो पोजीशन है वो है जी एब्सोल्यूट बॉटम से जो है ये 10 पिक्सल है, और इसका जो मार्जिन है 0 और 10 पिक्सल लेफ्ट और राइट से। अगर अब इसकी हम पोजीशन देखेंगे तो ये आ जाएगी, और राइट से ये 10 पिक्सल। बल्कि मार्जिन देने की बजाय हम क्या करते हैं, मार्जिन लेट्स सी क्या करते हैं, ये चीज़ इस तरह आई हुई है, लेफ्ट से भी अगर हम इसको दें 10 पिक्सल, अब क्या होगा, ये चीज़ ये देखें, ये हमारे पास आ गई। तो अब बॉटम से भी हम इसको थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं 20 पिक्सल। यस, आई थिंक ये 10 पिक्सल की बजाय मार्जिन को अगर मैं रिमूव कर दूं, से ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मार्जिन वो आ रहा था, बल्कि अब ये ठीक है। 10 10, और बॉटम से 10 की बजाय आई थिंक ये 20 की बजाय 10 ही देनी होगी। नहीं, थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा, अगर मैं इसको 15 करूँ। यस नाउ इट्स इक्वल। अब रेड की बजाय हम वाइट कर देते हैं, ये देखें ये चीज़। इसकी थोड़ा सा मुझे इशू लग रहा है कि इसकी विड्थ जो है वो कम है, 50 पिक्सल नहीं है। एक मिनट, ओ व्हाट इज दिस, इसको मैंने इंस्पेक्ट करना है। विड्थ इसकी कम है, व्हाई इज दैट, हालांकि मैंने तो इसकी विड्थ दी भी है। इसको अगर मैं मिनिमम विड्थ कर दूं, लेट्स सी, हाउ इट्स वर्किंग, शुड बी वर्किंग, हाउ इट्स वर्किंग। अब हमने इस पे होवर इफेक्ट डाल देना है। होवर इफेक्ट इसको हम करते हैं कि जो ही इस पे, इन पे जो है ना, एक तो इनके स्टाइल आई थिंक इट्स ओके। अब इसको मैं होवर इफेक्ट डालता हूँ कि एक तो इसको कर देता हूँ कि ट्रांसिशन इस पे ऐड कर दो, ट्रांसिशन 0.3 सेकेंड। और अब मैं कहता हूँ कि जो इस पे होवर हो, इन पे स्टारिक पे जो है ना वो होवर हो, तो क्या करो, इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो आप कर दो जी प्राइमरी कलर, और इनका जो टेक्स्ट का जो कलर है वो वाइट कर दो। होपफुली इट शुड वर्क, ये देखें, तो बैकग्राउंड कलर ब्लैक आ रहा है। ओह इधर, क्योंकि हमने इधर जो ब्लैक, वैसे ब्लैक भी अच्छा लग रहा है, ब्लैक भी अच्छा है, ब्लैक भी चलेगा, लेकिन हम थोड़े से डिज़ाइन एसेंस को फॉलो करते हैं, और हम कहते हैं कि हमें प्राइमरी कलर चाहिए जी। यस, एक और चीज़ इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि हमें कर्सर भी देना चाहिए। ओ, कर्सर पॉइंटर। अब इसमें एक चीज़ आपने देखी होगी कि ये तो भाई हर वक्त ही शो हो रहा है, लेकिन इधर आप ओरिजिनल वेबसाइट में देखें ये तो नीचे से आ रहा है। तो अब इसको हम क्या करेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट ये जो चीज़ है ना डिटेल्स वाली, ये बॉटम में, बॉटम 100% होगी, ठीक हो गया, ये गायब हो गई। इधर देखिए तो ये गायब हो गई है। गायब, गायब तो नहीं हुई। हम इसको क्या करेंगे कि जो ही इमेज कंटेनर पे जो है ना वो होवर हो, प्रोडक्ट
इमेज कंटेनर पे जो ही होवर हो तो आप क्या करो, बॉटम क्या दिया हुआ है हमने, 15 पिक्सल। बॉटम से आप इसको 15 पिक्सल पे ले आओ। ओह, ये नहीं 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 नहीं, कुछ ना कुछ मिस्टेक है। इमेज कंटेनर पे जो ही होवर हो तो आपने हमने क्या करना है, डिटेल्स को जो है ना बॉटम 15 पिक्सल से ले आओ। ये देखें, लेकिन अब उस पे मैं ये देख रहा हूँ कि होवर इफेक्ट नहीं आ रहा। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, एक तो डिटेल्स पे हम ट्रांजिशन लगा देते हैं, ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड। एक तो ये चीज़ है। बॉटम को मैं थोड़ा सा रिमूव करता हूँ, लेट्स सी कि अभी आ रही है या नहीं। ये ऊपर से आ रही है। ऊपर हमने 100% नहीं करना, हमने -100% करना है ताकि नीचे की तरफ जाए। ये देखें, ये देखें, ये देखें। इमेज कंटेनर को पे एक और चीज़ मैं देख रहा था कि इट शुड बी, जो है ना, कर्सर पॉइंटर होना चाहिए। कर्सर पॉइंटर कर देते हैं हम। ये देखें, इस खूबसूरती के साथ नीचे से आ रही है। और इस पे जो है ना वो होवर इफेक्ट, ये देखें। अब हम नीचे वाले स्टाइल कर लेते हैं, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट्स के हैं बेसिकली। तो इसके हम कॉपी यहाँ से कर लेते हैं, हम इस पे जाते हैं। एक तो जो हमारे पास कंटेंट है, हमने इसको आई थिंक ये पैडिंग दी हुई है। प्रोडक्ट जो हमारे पास कंटेंट है बेसिकली, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अब हमारे पास इमेज कंटेनर के स्टाइल तो डन हो गए। अब हम कंटेंट को करते हैं, तो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कंटेंट, पैडिंग, टॉप से हम 20 पिक्सल, 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, ये हमारे पास पैडिंग आ गई। अब हम इसको H3 को स्टाइल कर लेते हैं। तो H3 की स्टाइल हम यहाँ से, फॉन्ट साइज बेसिकली है, हम कहते हैं कि प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कंटेंट की साइज आ गया। फिर इसी तरह हमने करना है जी, प्रोडक्ट कंटेंट, ओह सॉरी, ऊपर मैंने कंटेनर लिखा हुआ है, हमने इधर कंटेंट करना है, कंटेंट। और इसके बाद हमारे पास पी है, पी नहीं बल्कि ये प्राइस है। तो सबसे पहले तो हम प्राइस की ये कॉपी कर लेते हैं। एक तो स्पैन, ये जो है ना सारों को, तीनों को जो आना है, वो है हमारे पास कंटेंट, सॉरी सॉरी सॉरी, प्रोडक्ट कंटेंट स्पैन। एक तो हमारे पास ये आ गया फॉन्ट साइज, एफ मिसिंग है ये, ताकि दोनों पे स्टाइल अप्लाई हो जाए। तो दोनों के अगर हम अभी हम देखें तो हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। ओ, ये, हाँ एक चीज़ ये मैं देख रहा था, इस पे हमने डिव की बजाय हमने इनको स्पैन करना है ताकि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना इनलाइन हो। इनको हमने स्पैन। और एक और चीज़ मैंने अभी नोटिस किया कि इनके साथ हमने कलर का सिंबल भी लगाना है, सिंबल भी लगाना है। ये चीज़ अभी हमारे पास ये चीज़ आ गई है। तो अब हमने ये करना है कि हम प्राइस, बेसिकली ये जो प्राइस की स्टाइल है वो कर देना अप्लाई। इंडेक्स डॉट सी एस एस पे फाइल में एक तो इसका फॉन्ट वेट ख़त्म करना है, प्रोडक्ट कंटेंट प्राइस। ये मार्जिन आ गया। अब हमने क्या करना है, ये देखें, इसको ये जो लाइन वाली है, और इसको जो है ना हमने थोड़ा सा इंक्रीज करना है। सेल प्राइस को, सेल प्राइस का हमने फॉन्ट वेट इंक्रीज करना है और कलर भी चेंज करना है। सेल, सेल जो प्राइस है हमारे पास, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कंटेंट, जो हमारे पास सेल प्राइस है,
एक तो कलर चेंज कर रही है और एक फॉन्ट वेट चेंज कर दिया है। और अब लाइन वाले पे हमने क्या करना है, लाइन थ्रू बस कर देना है। ये देखें कलर चेंज हो गया। और अब हमने इसको लाइन डालनी है, तो लाइन के लिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट, कंटेंट, प्राइस, और इसके साथ ही लाइन है, तो लाइन हम कहते हैं कि टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू। तो ये हमारे पास आ जाएगी। ये देखें, एक चीज़ मैं देख रहा था, आई थिंक इधर हमारे पास जो है ना, डिस्प्ले लाइन ब्लॉक, लाइन ब्लॉक और मार्जिन टॉप फिल होना चाहिए। ये देखें, ये देखें, बिल्कुल हमारे पास जो है ना वो चीज़ आ गई है। हमारे पास प्रोडक्ट सेक्शन भी रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन कौन सा है जी, हमारे पास है जी सब्सक्राइब वाला, ये वाला न्यूज़लेटर का सेक्शन। तो इस सेक्शन को बनाने के लिए हम चलते हैं अभी अपने एक और कंपोनेंट बना लेते हैं। कंपोनेंट्स में चलते हैं जी। हमारे पास है जी सब सब्सक्राइब ASX RFAC ई, ओके, RFAC सिर्फ करते हैं ताकि RFAC जैसा दूसरों में भी है। हमारे पास सेक्शन है जी, सेक्शन सब्सक्राइब, सब्सक्राइब कंटेनर, सब्सक्राइब पेपर। ये हमारे पास हो गया। सब्सक्राइब पेपर हमारे पास आ गया। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये हेडिंग्स वगैरह क्या हैं, तो हमारे पास आ गए जी H3 हमारे पास आ जाएगा। H3 ये हमारे पास आ गया लेटर। फिर हमारे पास P आ जाएगा। P में हमारे पास क्या चीज़ है कि सब्सक्राइब टू अवर न्यूज़ लेटर, ये हमारे पास P में आ जाएगा। फिर हमारे पास है कि ये बटन, अब बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इसको बनाऊंगा, आप देखेंगे। फॉर्म हमारे पास होगा और नाम हम इसमें empty रख देते हैं। फिर हमारे पास एक इनपुट होगी, इसमें टाइप इसकी ईमेल है और इसका जो प्लेस होल्डर है वो योर ईमेल। और फिर हमारे पास एक आ जाएगा बटन। बटन हमारे पास, बटन एक क्लास होगी BTN की इसके अंदर, और इसमें होगा जी सब्सक्राइब। ये हमारे पास आ जाएगा। तो अगर अब इसका मैं इसको इंपोर्ट करके इसका प्रीव्यू देखूं, इसके एक्स्ट्रा फायदा हम तो रिमूव कर देते हैं। हम इसको आते हैं प्रोडक्ट्स में और इसको करते हैं जी सब्सक्राइब। तो इसको हम प्रीव्यू करते हैं। तो प्रीव्यू में हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, बिल्कुल ये चीज़ आ जाएगी। अब हम इसको करते हैं स्टाइल। हम जाते हैं सब्सक्राइब में, सबसे पहले हम करते हैं index.css फाइल, और ये हमारे पास आ गई। हम कहते हैं कि इसकी जो पैडिंग है वो है जी 60 पिक्सल टॉप से बॉटम से, ये हमारे पास। फिर हम कहते हैं कि इसमें जो H3 है उसको हम थोड़ा, H3 और P को हम स्टाइल कर लेते हैं। तो ये तो एक तो बात कन्फर्म है कि ये सेंटर में हो, लेकिन इनके हम फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये हम करते हैं कि इधर से कॉपी। अब हम कहते हैं सब्सक्राइब H3, ये चीज़ हो गई। फिर हम कहते हैं सब्सक्राइब P का हम स्टाइल देख लेते हैं। ये मैं एक्सप्लेन करना भूल गया हूँ, इन दोनों को मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली टेक्स्ट अलाइन करना है, फ़ॉन्ट साइज दिया है, लाइन हाइट दी है, कलर दिया है ब्लैक, मार्जिन बॉटम दिया है, फ़ॉन्ट बिल्कुल ही सिंपल सी स्टाइल है। फ़ॉन्ट साइज दिया है, लाइन हाइट दी है, कलर दिया है, मार्जिन बॉटम दिया है और टेक्स्ट अलाइन। और अब अगर मैं ओरिजिनल को देखूँ जो हम बना रहे हैं, तो ये हमारे पास ये
अब ये कैसे बनाना है, इसको मैं इधर से बनाता हूँ, कॉपी नहीं करते हम ताकि प्रॉब्लम में आपको। सबसे पहले मैंने स्टेप ये करना है कि जो फॉर्म है इसको मैंने कर देना है कि डिस्प्ले फ्लेक्स हो जा तू भाई, और अलाइन आइटम्स सेंटर हो जा, बल्कि हाँ ठीक है हम कर देते हैं। अलाइन आइटम्स सेंटर नहीं करते हम, मैं इसकी रीज़न आपको बता देता हूँ। इसकी रीज़न बेसिकली फॉर नाउ मैं करता हूँ, मैं एक मिनट करता हूँ तो आपको जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ समझ आ जाए। इसको कर देते हैं। तो अभी अगर इसका हम प्रीव्यू देखें तो हमारे पास ये है। तो अब हम कहते हैं कि जो फॉर्म है और इसके अंदर जो इनपुट है इसको आप क्या कर दो, इसकी जो विड्थ है वो कर दो जी 300 पिक्सल, 400 कर देते हैं, 400 पिक्सल। और इसका हम कहते हैं कि इसकी जो हाइट है वो आप कर दो 40 पिक्सल, पैडिंग इसकी कर दो जी 10 पिक्सल टॉप बॉटम से और 20 पिक्सल लेफ्ट राइट से। तो अगर अब इसको मैं इसको प्रीव्यू, जो अलाइन आइटम सेंटर करने का नुकसान हुआ है वो ये देखें ये हुआ है कि अब इसकी हाइट तो ये हो गई है लेकिन इसकी हाइट नहीं बढ़ी। तो मैं अगर इसका अलाइन आइटम सेंटर इसको रिमूव करता हूँ ना, ये देखिए कि बाय डिफॉल्ट इसकी हाइट इक्वल हो जाएगी, ये देखें बटन और इसकी। तो ये चीज़ बेसिकली, तो वरना अब हमें बटन को भी इतनी हाइट देनी पड़ती, तो हमने अब ये चीज़ कर ली है। तो अब अगर इसको देखा जाए तो हम इसको कहते हैं कि जस्टिफाई कंटेंट जो है इसको सेंटर कर दो, ये सेंटर में आ जाएगा। अब ये क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने ओबीएसली बीटीएन को भी स्टाइल करना है। तो हम कहते हैं फॉर्म बीटीएन जो है हमारे पास, इसकी मैक्सिमम विड्थ जो है आप 150 पिक्सल कर दो। विड्थ हमने ऑलरेडी दी हुई है 100%। तो हम कहते हैं इसका जो हाइट है, हाइट इसको देने की ज़रूरत नहीं है। हम कहते हैं इसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक है हमारा, कलर जो है इसका, ओ सॉरी, कलर जो है इसका वो है वाइट, और वाइट, ये चीज़ हमारे पास आ गई, ये देखें आसानी से बन गई चीज़, ये देखें। आप इसमें इनपुट एक में मैं देख रहा हूँ चीज़ के एक दो इसकी जो ही हम करें फॉर्म इनपुट इस पर फोकस करें तो आउटलाइन जो है इसकी वो नन होनी चाहिए, ये देखिए ये चीज़ आ गई। आप इसमें इसका एक और भी कर देते हैं कि इसका जो बॉर्डर राइट है वो नन कर देते हैं, क्योंकि अगर मैं ये देखें बॉर्डर भी इसको बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर जो है इसका नन नहीं करते हैं, नहीं बॉर्डर में एक मिनट, बॉर्डर अपना बॉर्डर हम देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड, हम करते हैं हम ये वाला कर देते हैं, और बॉर्डर राइट हम कह देते हैं नन। ये देखें ये हमारे पास आ गया, ये सेक्शन भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन जो आ जाता है वो आ जाता है फुटर। फुटर को अगर हम थोड़ा सा ये देखें तो हमारे पास फुटर का ये सेक्शन है। तो सबसे पहले हम जाते हैं कंपोनेंट्स में, कंपोनेंट्स के अंदर एक और फाइल बना लेते हैं। हम कहते हैं जी फुटर डॉट JSX, RFAC हम कहते हैं जी एक चीज़, यस फुटर हम कह देते हैं, फुटर सॉरी फुटर हमारे पास है जी सेक्शन, नहीं फुटर हम इसको HTML को यूज़ करते हैं, फुटर कंटेनर फुटर रैपर। अब इसमें अगर देखा जाए तो हमारे पास चीज़ें कितनी आ जाती हैं, तीन चीज़ें हैं, तीन चाइल्ड है। एक तो हमारे पास इमेज आ जाएगी, हम कह देते हैं जी इमेज कंटेनर। अगर हमारे पास इमेज आ जाएगी तो अगर इसकी इमेज देखनी हो तो फुटर के लिए हम यूज़ कर रहे हैं पेमेंट इमेज। मैं इधर से ये कॉपी कर देता हूँ, इमेज ये हमारे पास आ गया फुटर कंटेंट का। अब हमारे पास कह सकते हैं काइंड ऑफ कंटेंट है हमारे पास, हम कह देते हैं कंटेंट। कंटेंट के अंदर हमारे पास सबसे पहले है जी लोगो, इसमें हमारे पास आ जाएगी इमेज
लोगो डॉट png। फिर हमारे पास आ जाता है जी लोगो के बाद कॉपीराइट का टेक्स्ट, तो हम इसको ये भी कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। लोगो से तो ये नीचे ही आएगा, हम कह देते हैं कॉपी। फिर हमारे पास है जी लिंक्स आ जाते हैं, तो हम कह देते हैं लिंक्स। ये हमारे पास आ गया। हाँ, इसमें हम कह देते हैं कि ये जो इंटायर फाइल के लिए इसको डिसेबल कर दो, इसका Z। हमारे पास आ जाएगा होम, ये चीज़ डिसेबल कर देते हैं। ये होम के बाद हमारे पास आ जाता है सही कॉपी नहीं, हमारे पास आ जाएगा शॉप, ब्लॉग, एडमिन, इसको कह देते हैं शॉप है हमारे पास, ये हमारे पास ब्लॉग है, ये हमारे पास एडमिन है। ये हमारे पास लिंक्स आ जाएंगे। अगर अभी इसको मैं रिव्यू, क्योंकि अभी कुछ नहीं आएगा, तो ये वाली चीज़ हम कंप्लीट कर लेते हैं। और फिर हमारे पास कंटेंट के बाद एक और जो चीज़ है हमारे पास है, हम इनको कह देते हैं सोशल आइकन्स। सोशल आइकन्स के बाद हमारे पास आ जाएगी, हमारे पास एक लिंक आ जाएगा, हम इसमें ये करेंगे और इसके अंदर आ जाएगा कि आई हमारे पास, तो क्लास नेम FA फेसबुक, एक हमारे पास फेसबुक का है, इसको मैं कॉपी कर लूँ। कॉपी के बाद हमारे पास एक यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हम कह देते हैं जी यूट्यूब। फिर हमारे पास आ जाता है जी ट्विटर, हमारे पास आ जाता है जी इंस्टाग्राम। अब अगर फूटर को मैं इंपोर्ट करूं और प्रीव्यू करूं, हमारे पास क्या चीज़ आ गई है जी, हम कहते हैं फूटर हमारे पास आ गया। अब अगर हम इसको प्रीव्यू करें तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब हम करते हैं जी स्टाइलिंग फूटर की। हम जाते हैं इंडेक्स डॉट में और हम करते हैं जी स्टाइलिंग फूटर। सबसे पहले तो हम देते हैं फूटर को पैडिंग, पैडिंग 60 पिक्सल, 40 पिक्सल और 0 पिक्सल। फिर हम करते हैं जी फूटर रैपर, डिस्प्ले, फ्लैग्स, अलाइन आइटम्स, सेंटर। फूटर रैपर और इसके अंदर जो स्टैरिक, जो इसके तीनों डायरेक्ट चाइल्ड हैं, उसको हमने क्या करना है, फ्लैग्स 00, 33.3%, मैक्सिमम वेट 33.3%, और विड्थ जो है वो 100% कर देनी है। और इसका ये भी करना है कि जस्टिफाई कंटेंट जो है वो स्पेस बिटवीन बिटवीन कर देना है। और अब अगर हम इसको प्रीव्यू करें तो ये हमारे पास ये चीज़ है। अब अगर इसको देखा जाए कंटेंट को, तो हम चलते हैं जी इसको स्टाइल कैसे करना है। हम कहते हैं फूटर रैपर कंटेंट, हम कहते हैं भाई डिस्प्ले फ्लेक्स हो जा, लेकिन फ्लेक्स डायरेक्शन जो है, फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो कॉलम कर दो, अलाइन आइटम सेंटर कर दो, जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर कर दो। तो ये हमारे पास बिल्कुल सेंटर में चीज़ आ जाएगी। अब सबसे पहले हम इसको कॉपीराइट का टेक्स्ट और लोगो को इसको थोड़ा थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं, वो इधर से हम देख लेते हैं बेसिक जो हमारे पास है। हमने लोगो वाला जो कंटेनर है, हमने इसको जो है ना मार्जिन बॉटम दिया है, तो हम कह देते हैं फुटर रैपर, और इमेज कंटेनर जो है हम कह देते हैं मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल।
हमारे पास पी को हम देखते हैं कि हमने स्टाइल किया है या नहीं। मेरे ख्याल में तो बाय डिफ़ॉल्ट है, बस मार्जिन दिया हुआ है। हम कह देते हैं मार्जिन 10 पिक्सल, हम ये कह देते हैं फुटर रैपर पी, इसका मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल आ गया। फिर हम कहते हैं फुटर रैपर, तो हमारे पास लिंक्स हैं और इसके अंदर जो ए है उनको कैसे स्टाइल करते हैं वो हम ये देख लेते हैं। लिंक्स है, इसके बाद ए है, तो इनका ये टेक्स्ट हम जो है वो बेसिक से जो स्टाइल है वो कॉपी कर लेते हैं। ए को ये इधर पेस्ट कर दिया। अब अगर इधर देखा जाए तो ये हमारे पास आ गया। अब एक तो ये बॉर्डर जो आया हुआ है ना, हेडिंग बॉटम भी है, बॉटम बॉटम भी ट्रांसपेरेंट। एक तो ये इसका करना है कि टेक्स्ट डेकोरेशन नन है, जो लाइन थी ना वो टेक्स्ट डेकोरेशन। ये इमेज कंटेनर नहीं है, ये जो लोगो है। ये देखिए अब स्टाइल आ गया। अब इसका होवर इफेक्ट डाल देते हैं। वो होवर इफेक्ट हम कैसे डालेंगे, बिल्कुल उसी तरह हम कहेंगे जो इस पे होवर हो, फिर आप क्या करो, कलर, बॉर्डर कलर प्राइमरी कर दो। ये देखिए कलर भी इसका हमने चेंज कर देना है, कलर को भी प्राइमरी कर दो। ये हमारे पास ये चीज़ होगी। अब हम करते हैं जी सोशल लिंक्स को स्टाइल। वो हम करते हैं जी, सबसे पहले हम फुटर में जाके ये सोशल आइकन्स ये देख लेते हैं। हम कॉपी की कर दी क्लास, फुटर रैपर, सोशल आइकन्स, डिस्प्ले, फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट जो है इसमें हम ना फ्लैग्स एंड होगा, फ्लैग्स एंड होगा और अलाइन आइटम जो है वो सेंटर होंगी। ये देखें ये उधर सेंटर में आ गया। अब हम ये देख लेते हैं इसका बेसिक सा स्टाइल वो कैसे है हमारे पास। तो उसके लिए हम ये देखते हैं हमने ए को क्या स्टाइल दिया है, तो ए के स्टाइल हम बेसिक से कॉपी कर देते हैं। सोशल आइकन्स, फूटर रैपर, सोशल आइकन्स, ये जो है उसमें क्या करना है, ये देखें विड्थ दी है, हाइट दी है, बैकग्राउंड कलर दे दिया है, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया है, अलाइन आइटम सेंटर, बॉर्डर रेडियस ताकि सेंटर वो जो हमारा सर्कल बन रहा है उसके लिए, ये मार्जिन राइट हमने दे दिया, कलर दे दिया और ट्रांसलेशन दे दी। अब हमने क्या कहा है कि जो इसके अंदर आई है उसको क्या है, उसका फ़ॉन्ट साइज आई थिंक हमने इसको नहीं स्टाइल किया, बस ये बाय डिफ़ॉल्ट ही है। तो अब हम ये करेंगे कि इस पे जो ही हम होवर करें तो उस वक्त क्या हो, उस वक्त क्या हो जी, हमने ये करना है कि इस पे जो ही होवर हो, इधर हम ऑब्जर्व कर लेते हैं कि इधर क्या करें, हम कलर ही चेंज कर रहे हैं बेसिकली। तो हम ये करते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ये कर दो, प्राइमरी कलर कर दो, और जो इस पे होवर हो, होवर, तो आई का जो कलर है, जो इसके अंदर आई है उसका कलर क्या कर दो, वो एफ कर दो। ये देखें, ये हमारे पास अब ओरिजिनल में अगर हम देखें, ये देखें एक चीज़ ये थी कि ये टेक्स्ट डेकोरेशन जो है ना वो इसकी भी ख़त्म करनी है, टेक्स्ट डेकोरेशन ना। ये देखें जी, वाओ ब्यूटीफुल, हमारा जो डेस्कटॉप वर्जन है वो इसका रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं जी रिस्पॉन्सिव वर्जन की तरफ। तो रिस्पॉन्सिव वर्जन में तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी, तो इस चीज़ को रिमूव कर दें, तो बेसिकली देख लेते हैं कि एरर है क्या। मैंने इसको रिमूव कर दिया। यस, ये एरर अगर आप देखें, ये एक तो सर्विसेज वाले में है, एक ये जो प्रोडक्ट्स वाले कंपोनेंट में है। तो ये बेसिकली मैं आपको अभी लेकर जाता हूँ सर्विसेज वाले में। तो ये क्या दे रहा है कि इसकी जो है ना हर एक की एक यूनिक की होनी चाहिए। तो हम इसको ये क्या कर देते हैं कि p इज इक्वल टू सर्विस डॉट नेम, ये हमारे पास सर्विस डॉट नेम में की हो गई। अब वो भी रिमूव हो जाएगा। और इसी तरह अगर मैं प्रोडक्ट्स में जाऊं तो इधर भी हम इसको एक इसको जो है ना वो प्रोडक्ट, और सॉरी हम ये करते हैं प्रोडक्ट के नेम, ये की होगी।
अब ये एरर ख़त्म हो जाना चाहिए। ओह, ये डुप्लीकेट की, क्योंकि नेम आई थिंक हमने क्योंकि सेम रखे हुए हैं, तो हम इसका क्या करते हैं, से प्राइस भी ओबियसली सेम होगी, तो मैं क्या कर देता हूँ कि एक इधर इंडेक्स ले लेता हूँ और बजाय प्रोडक्ट डॉट नेम वगैरह के हमें क्या कह देता हूँ, इसको जो है ना वो आई आप कर दो। तो अभी होपफुली ये एरर ख़त्म हो जाने चाहिए। यस, नाउ वी हैव, हमारे पास कोई एरर नहीं है। तो अब हम करते हैं जी बेसिक स्टाइलिंग की तरफ। एक चीज़ ये मैं देख रहा हूँ, अभी ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जो हमने ये सारे ख़त्म हो जाएंगे हमारे पास प्रोडक्ट्स फूटर, अब हमारे पास सिर्फ ये इंडेक्स डॉट सी एस एस फाइल रह जाएगी। कंटेनर में जो है ना मैंने थोड़ी थोड़ी पैडिंग भी देनी है लेफ्ट साइड से, वो इस तरह की, ताकि पैडिंग 0-20 पिक्सल। अब ये देखिएगा ना, ये पैडिंग रहेगी बाय डिफ़ॉल्ट। अब नैव बार को हम सबसे आखिर पे स्टाइल करेंगे, तो अभी के लिए हम इसमें क्या करते हैं कि हेडर को जो है ना फॉर नाउ हम इसको हाइड कर देते हैं ताकि हमारे पास ये चीज़ आ जाए। तो अगर मैं अब 969 पे जाऊँ तो हमारे पास फुटर में नीचे आई थिंक इशू आना चाहिए। सबसे पहले जो इशू आएगा मेन, वो हम करते हैं कि ये, अब इसमें हम ये कर देते हैं, फुटर में ये चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, तो हम करेंगे मीडिया क्वेरीज पे नीचे आ जाएंगे, नीचे स्क्रॉल स्क्रॉल रेस्पॉन्सिवनेस, पहले जो हमारी लगेगी वो लगेगी मीडिया मैक्सिमम विड्थ 969 पिक्सल। सबसे पहले हम करते हैं जी ऊपर इसको भी देख लेते हैं कि अब अगर हम फुटर में जाएं, चीज़ें मिक्स हो रही हैं, तो हम इस पे पहली स्टाइल बैनर पे करते हैं। हम ये कर देते हैं कि बैनर रैपर जो है हमारे पास, बैनर रैपर की बजाय इस चीज़ को टारगेट अगर करें, कोई चीज़ नहीं हो रही। बैनर रैपर पे हम जाते हैं, सबसे पहले हम ये करते हैं कि इसको तो जो है ना बैनर रैपर को सिलेक्ट करो और फ्लेक्स रैप कर दो, और फिर हम इसको इमेज इसको टारगेट करेंगे। हम ये कहेंगे यस, ये कहेंगे एक्स 00 100% लेके ये बहुत ही हाई आ जाएगी। एक चीज़ इसमें ये करनी है कि इसकी जो हाइट है ना उसको भी हमने चेंज करना है, कि हम कह देते हैं कि इसकी जो हाइट है वो आप ऑटो कर दो, जबकि पैडिंग दे दो टॉप और बॉटम से 40 पिक्सल 0 पिक्सल, ये चीज़ आप आ जाएगी। अब ये इमेज की बहुत ज़्यादा हाइट है, तो हम इसको क्या करेंगे कि बजाय इमेज को जो है ना हम कह देते हैं कि हमारे पास, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कह देते हैं इसकी जो हाइट है फिट, ऑब्जेक्ट फिट जो है वो कवर, इसको मैं अगर ख़त्म कर दूँ, अभी भी हमारे पास है इशू। हम इधर देखते हैं कि इधर हमने कैसे किया है, ताकि जो है ना यस, इधर हमने क्या किया है इसको जी, एक तो बैनर इमेज को हमने हाइट, बैनर इमेज विड्थ, विड्थ उतनी रहने दी है हमने, फ्लैक्स मैक्सिमम विड्थ 100% कर दिया, विड्थ हमने इसकी 500 पिक्सल ही रहने दी है। तो ये हमने मिस्टेक की है एक, इसकी जो है ना इमेज कंटेनर की वो विड्थ हमने 500 पिक्सल। तो अब अगर हम इसको देखें तो हम इसकी एक तो हाइट इसकी रिमूव कर देते हैं,
फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लाइन आइटम्स सेंटर, ये हमारे पास है। लेकिन ये हाइट अभी भी बहुत ज़्यादा है, तो इसमें मैंने क्या किया है, तो हमने हाइट ऑटो की हुई है, वेट और इमेज को हमने क्या किया है, इमेज को हाउ हमने विड्थ कम की हुई है। तो अब हम करते हैं जी, इमेज को, इमेज की जो हाइट है, सॉरी किधर गया, हम कह देते हैं हाइट जो है इसकी वो 300 पिक्सल है। हो ये काफ़ी हमारी हाइट नहीं विड्थ करनी है, काफ़ी कन्फ्यूजन हो गई है ये चीज़ हमारे पास। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, काफ़ी कन्फ्यूजन हो गई थी। अब हमने क्या किया है बेसिकली, सबसे पहले हमने क्या है कि बैनर रैपर जो है, एक तो फ्लेक्स रैप किया है, फ्लेक्स रैप ताकि इसलिए किया है कि ये मतलब नीचे आ जाए, वरना ये रो वाइज था, अब ये कॉलम में कन्वर्ट हो गए। फिर हमने क्या किया, हाइट इसकी जो है ना, पहले हमने फिक्स दी हुई थी बैनर रैपर की, अगर हम आप हाइट देखें ना, तो ये देखें पहले हाइट फिक्स थी। अब हमने क्या है कि ऑटो जितनी हो सके ये ले लो। फिर हमने इस इमेज कंटेनर को क्या किया है, एक तो इसको 100% कर दीजिए, देखें पूरी फुल विड्थ ले रहा है, ठीक है। इसके बाद हमने इसकी हाइट विड्थ जो है ना, ये 500 पिक्सल की है, ये अगर ये जो सेंटर वाला सिर्फ इमेज इसको कवर कर रहा है। फिर हमने क्या किया है कि इसकी जो इमेज के अंदर था ना, इसको हमने फिक्स विड्थ दे दी है 300 पिक्सल। तो ये जो इसको जो है ना ये कवर कर रहा है। इमेज कंटेनर की विड्थ 500 है, लेकिन इसके अंदर हमने अब 100% करने के बजाय 300 पिक्सल कर लिए। और इसको बाय डिफ़ॉल्ट हमने सेंटर, ये अगर हम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ना करें तो ये साइड पे आ जाएगी। बस ये इस चीज़ के लिए करने के लिए हमने ये चीज़ कर दी है। तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब हम अगर नेक्स्ट इसी विड्थ पे देखें 969 पे, तो आई थिंक इनको भी हम टू 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 कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम चलते हैं सर्विसेज रैपर पे, और सबसे पहले हाँ फ्लेक्स सर्विसेज रैपर को भी देखना पड़ेगा। हम इसको क्या करते हैं कि आप जाओ फ्लेक्सिस रैपर पे, और इसी तरह क्या कर दो, फ्लेक्स रैप रैप कर दो, और फिर सर्विस को टारगेट करो। सर्विस को टारगेट करने के बाद हमने क्या करना है, 00 कैलकुलेट। अब दो करने हैं तो हम करेंगे 50% माइनस हमारे पास है 20 पिक्सल, और इसी तरह मैक्सिमम बिट भी हम इसी तरह ही करेंगे, कैलकुलेट 50% माइनस 20 पिक्सल। ये देखें अब दो आ गए। अब एक चीज़ में ये देख, मार्जिन बॉटम हम दे देते हैं, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल। ये देखें ये हमारे पास आ गया। अब इसी तरह इधर भी हम कर देंगे। तो अब हम प्रोडक्ट्स को टारगेट करते हैं, प्रोडक्ट रैपर ये है बाय डिफ़ॉल्ट है, प्रोडक्ट रैप है फ्लेक्स रैप। तो इसी तरह हम इसको टारगेट करते हैं। अब बजाय सेपरेट लिखने के हम इधर से ही कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें देखा जाए हमने 20 पिक्सल ही दी हुई है, तो हम इसी तरह ही करते थे। हम देंगे इसके साथ, और हमने ये कर देना है ताकि दोनों के सेम चीज़। ये देखें हमारे पास 100% आ गई चीज़, ये देखें। और अब ये चीज़ हाँ फुटर को भी देख लेते हैं। फुटर को हम देखते हैं और हम करते हैं जी फुटर रैपर, और फिर ये चीज़ इसको हम 100% कर देते हैं, जीरो जीरो 100% मैक्सिमम विड्थ। तो अब
अब ये देखें इधर फ्लेक्स रैप मैंने नहीं किया था, तो ये देखें रो बाय रो ही रहे हैं। तो ये फ़ायदा था फ्लेक्स रैप करने का। तो हम ये फ्लेक्स फुटर रैपर लेते हैं और अच्छा हुआ ये चीज़ हो गई ताकि आपको इस चीज़ को समझ में आ गई। फ्लेक्स रैप रैप आ गया। तो अभी ये ऊपर का ऊपर हो। अब इसमें एक चीज़ ये देखें को हमने इनको क्योंकि वो फिक्स एक और चीज़ करनी पड़ेगी। एक तो मार्जिन दे देते हैं हम, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल। इसके बाद हम करते हैं जी इसको सेंटर ही रहने देते हैं, इस इमेज को हम सेंटर में ले आते हैं। फ्लैक्स हम कहते हैं फुटर रैपर इमेज कंटेनर जो है इसमें जो डिस्प्ले फ्लैक्स करके इसको जस्टिफाई कंटेंट करके सेंटर में ले आओ ताकि इमेज हमारी सेंटर में आ जाए। इसी तरह अब हमने ये जो लिंक्स हैं इनको भी सेंटर में लाना है क्योंकि अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट एंड है। तो हम इसको टारगेट करते हैं और हम कहते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ये चीज़ हमारे पास बन गई। फुटर हो गया हमारा, ये हो गया। अब हम फर्दर जो करेंगे स्टाइल वो करते हैं जी 767 पे कर लेते हैं या यहाँ तक ठीक आई थी। फुटर में भी सब कुछ हाँ ठीक। तो हम 560 पे कर लेते हैं। 560 पे हम नेक्स्ट जो मीडिया क्वेरी लगाते हैं वो 560 पे लगाते हैं। वो ये करते हैं मीडिया 560 पिक्सल। अब हमने इसमें क्या करना है, एक तो हम ये फ़ॉन्ट साइज डिक्रीज करेंगे। तो हम इधर से फ़ॉन्ट साइज इसका देख लेते हैं कि हमने इसका क्या किया है ताकि उस हिसाब से हम रख लें क्योंकि आई थिंक ये इतना ही रहेगा। हमने ये किया दिया जी फ़ॉन्ट साइज हम कर देते हैं 40 और 50 पिक्सल ये चीज़ होगी। तो अब हम इसको टारगेट करेंगे ये चीज़। फ़ॉन्ट साइज का क्या कर दो जी 50 पिक्सल और लाइन हाइट जो है वो आप कर दो 50 पिक्सल। लेकिन इसका जो फ़ॉन्ट साइज है वो 40 करना है, 50 नहीं करना। ये हमारे पास अप्लाई नहीं हुआ, सेव नहीं किया ओ, बल्कि अभी ये उस तक पहुंचे नहीं है 560 तक। ये देखें फ़ॉन्ट साइज हमारा कम हो गया और आई थिंक अब इसको हम सेंटर में भी कर सकते हैं। कंटेंट को अगर मैं हाँ इनको डिस्प्ले फ्लेक्स करके हम सेंटर में भी कर सकते हैं। अगर मैं करूँ टारगेट कर सकते हैं इसको हम टेक्स्ट लाइन। अगर मैं सेंटर में करूँ टेक्स्ट लाइन कंटेंट को करना पड़ेगा। अगर मैं इसको देख देते हैं कैसे कर सकते हैं फ्लेक्स फ्लेक्स डायरेक्शन फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम लाइन आइटम्स सेंटर। ओह अच्छा, ये चीज़ क्यों नहीं हो रही क्योंकि मैं आपको बताता हूँ। मैं इसको टारगेट करता हूँ फिर आपको बताता हूँ ये चीज़ कैसे करनी है, इसको सेंटर कैसे करना है। हम करते हैं जी बैनर पेपर और इसको हम करते हैं कंटेंट फ्लेक्स 00 100% कर देते हैं। इसी तरह मैक्सिमम वेट 100% करते हैं और फिर हम इसको जो है ना इनको कर देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम और हम कर देते हैं जी अलाइन आइटम्स सेंटर। ये देखिएगा सेंटर में आ जाएंगे, ये देखिए सेंटर में ये चीज़ हो गई। अब हम इसको इनको हमने क्या करना है, इनको एक एक कर देना है। तो वो हम इसको टारगेट कर देते हैं जी इस चीज़ को, ये इन सारों को कर देते हैं बजाय अब हम 20 पिक्सल करने के हम कहेंगे फ्लैक्स 00 100% और इसी तरह मैक्सिमम वेट 100%। ये एक एक आ जाएगा। ये देखें प्रोडक्ट भी इसी तरह
अब हम चलते हैं नीचे। नीचे हमारे पास काइंड ऑफ स्टाइल सेम है, और ये देखें फुली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हमारी रेडी हो चुकी है, फुली रिस्पॉन्सिव। अब हमारी एक चीज़ रहती है, वो है नैव बार। तो नैव बार को देखने के लिए हम चलते हैं यहाँ पे। इसको हम इधर से ही कर देते हैं, जहाँ हमने ये जो इसका ये जो चीज़ की है ना बैनर की, ये हम 969 पे ही कर देते हैं, जो इधर की है हमने ये चीज़, ताकि सेंटर में हो जाए स्टार्टिंग से। ये देखें, अब नैब बार में क्रिएट करता हूँ। नैब बार के लिए हमें थोड़ी सी HTML भी लिखनी पड़ेगी। अब नैब बार हमारे पास आ गया। अब इसको रिस्पॉन्सिव कहाँ से किया जाए? आई थिंक हम 767 पे नैब बार को छेड़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका थोड़ा सा मैं कंटेंट, क्योंकि रिपीटेड कंटेंट है तो मैं देख लेता हूँ। एक तो मुझे चाहिए होगा एक ये मेन्यू का आइकन। ये मेरे पास SVG है, जो हम बेसिकली अगर आप देखें ना, जो ये मैंने कॉपी किया वो बेसिकली ये चीज़ जो है ना, ये आइकन चाहिए मुझे। ये वैसे हम FAS वाला भी यूज़ कर सकते हैं। हम जाते हैं जी, जो मेन चीज़ चाहिए वो ये वाली चाहिए। हम ये मैं आपको बता देता हूँ, ये हम मैंने कॉपी किया। मैं हेडर में जाता हूँ, ये बिल्कुल सेम चीज़ है। नैब को मैं कंटेनर को क्लोज करता हूँ और मैं जाता हूँ जी इधर, और ये चीज़ है बेसिकली। अब हमारे पास ये देखें, अब मैंने क्या किया है कि एक और काइंड ऑफ नैब बार बना लिया, जिसमें सारी चीज़ें वही हैं जो ऊपर है। अब इसमें ये एक मैं कर लेता हूँ, हमारे पास एक वेरिएबल होगा कॉन्स्ट मोबाइल नैब, सेट मोबाइल नैब, सेट मोबाइल नैब। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होगा जी, यूज स्टेट हमारे पास फॉल्स होगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो ही इसको क्लोज कर देते हैं, हाँ इसके अंदर हम एक क्लास डालते हैं, एक इधर मेन्यू, मेन्यू, और हम कह देते हैं इसके अंदर होगा जी आई, और क्लास नेम FAS FA बार्स। अभी अगर हम देखें तो हमारे पास हेडर क्या आएगा, बेसिकली हेडर हमारे पास इस तरह का आ जाएगा। ये देखें इस तरह का आ जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट हेडर। तो एक तो इसका हमने क्या करना है, मैं अब हम स्टाइलिंग की तरफ आते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो मेन्यू है वो नन हो। हम ऊपर चले जाते हैं नैब बार, जहाँ पे हमने स्टाइल की हुई है। नैब बार पे जाते हैं, हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो नैब है, नैब के अंदर जो मेन्यू है बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ये नन होना चाहिए। ये हो गया हमारा ख़त्म, वो चला गया। अब हमने इसको भी नन करना है। जो हमारे पास मोबाइल नैब है ना, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट नन होनी चाहिए। तो इसके लिए हम चलते हैं, हम यही कह देते हैं कि नैब जो हमारे पास मोबाइल नैब है, ये बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले नहीं, इसमें हम ये चीज़ करते हैं, बजाय नन करने के हम ये कहते हैं, हमने इस तरह इधर इधर क्या किया हुआ है, इधर आई थिंक हमने दूसरी तरह, इधर हम देख लेते हैं हमने क्या किया हुआ है। आई थिंक हमने डिस्प्ले नन ही किया हुआ है, लेकिन लिंक्स को नन किया हुआ है। तो दैट्स व्हाई आई थिंकिंग। तो हम क्या कहते थे, मोबाइल नेम को नन करने के बजाय हम कहते हैं कि इसके अंदर जो लिंक्स हैं वो डिस्प्ले नन होने चाहिए। तो इसमें ये क्या होगा कि हमारे पास ये लिंक्स भी रिमूव हो गए। अब फॉर एग्जांपल अब हम आ गए हैं जी 767 पे। अब हम कहते हैं कि नहीं यार, हमारी वो जो है ना, ये वाले लिंक्स रिमूव हो जाने चाहिए और मोबाइल वाले शो होने चाहिए। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम आते हैं जी बॉटम में, हम एक और मीडिया क्वेरी क्रिएट करते हैं 767 के लिए। हम कहते हैं जी मीडिया मीडिया
मैक्सिमम विड्थ 767 पिक्सल। हम कहते हैं कि जो नैव है, नैव मेन्यू, ये डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए। इसके बाद जो नैव के अंदर जो लिंक्स हैं वो डिस्प्ले नन हो जाए, लेकिन नैव मोबाइल नैव जो है और इसके अंदर जो लिंक्स हैं वो डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए। तो अभी के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या चीज़ हो। अब वो वाले लिंक्स तो हाइड हो गए, लेकिन हमारे पास मोबाइल वाले आ गए और ये भी हमारे पास आ गया। सबसे पहले तो मैं मेन्यू को थोड़ा सा स्टाइल कर लूँ। एक तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ कर दूँ मैं जी, फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल। कर्सर जो है इसका पॉइंटर है, ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब इनको स्टाइल करना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास ये चीज़ है, मोबाइल नैव को स्टाइल करते हैं। अब हम कहते हैं कि हमारे पास नैव, मोबाइल नैव, हम कहते हैं जी पोजीशन फिक्स्ड टॉप 80 पिक्सल, क्योंकि नैव की हाइट 80 पिक्सल है। आप इसकी विड्थ रख लो जी 270 पिक्सल। इसका बैकग्राउंड रख लो जी स्टार टी। अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि है क्या ये, बेसिकली क्या चीज़ हो रही है। ओ, अभी तक सही इस तरह से सुना। हमने क्या करना है, हाइट इसकी आप कर दो जी 100 VH। आप इसको राइट से कर दो 0, लेफ्ट से कर दो इसको जी ऑटो। ये देखें, ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करना है, अगर मैं ये लिंक्स को एज सच उस तरह स्टाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास लिंक्स हैं, ये वाले जो हमने इनको बाय ब्लॉक किया, हम इसको कहते हैं कि डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन हमारे पास आ जाएगी। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दो। देखिए हमारे पास, अब हम कह देते हैं कि जस्टिफाई कंटेंट एंटर कर दो। नहीं, बल्कि हमने करना है अलाइन आइटम्स, अलाइन आइटम्स सेंटर कर दो, ये हमारे पास आ जाएंगे। अब हमने देनी है जी इन आई थिंक ये देने की ज़रूरत नहीं, हम करते हैं जी, हम इसको दे देते हैं पैडिंग। पैडिंग हम देते हैं 48 पिक्सल ओवरऑल में। ये एक तो अब हम कर देते हैं, अब एक को थोड़ा सा स्टाइल करते हैं, वो इन द सेंस कि हम ये लेते हैं, एक तो इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देते हैं और मार्जिन बॉटम जो है इसका वो 20 पिक्सल कर देते हैं। ये देखें, ये हमारे पास आ गया। इसको अगर हम करें जी डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ये देखिए ये हमारा। अब इसको हम टेक्स्ट लाइन सेंटर भी कर सकते हैं। हम कह देते हैं टेक्स्ट लाइन जो है वो सेंटर हो जाए। ये हमारे पास बेसिकली लिंक आ गया। अब हमने इसको हाइड और वो करना है, ताकि जिस जो ही हम इस पर क्लिक करें तो वो हाइड हो जाए और वो ये चीज़ हो जाए। तो इसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं, हम कहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसकी ओपेसिटी 0 हो, पैडिंग 0 हो, और ये जो राइट से है 100 माइनस 100% हो, और इसकी जो स्केलिंग है, स्केल, ये भी 0 हो। और अब हम करते हैं कि जो ही नैव, कंट्रोल जेड, नैव, मोबाइल नैव, इसमें एक्टिव क्लास अगर हो, फिर आप क्या करो, अब ये देखें हम इसमें एक्टिव क्लास ऐड कर रहे हैं। वो कब कर रहे हैं, जब मोबाइल नैव ट्रू हो। और ट्रू हम किधर कर रहे हैं कि जो ही हम इस, ये देखें ये चीज़ जो है ना, ऑन क्लिक वाला फंक्शन हम मेन्यू पे भी डालेंगे। मेन्यू बटन पे भी जो कि इस पे क्लिक हो,
अब ये देखिए हम क्या कह रहे हैं कि यूं ही हम मेन्यू वाले बटन पे क्लिक करें तो सेट मोबाइल की जो वैल्यू है ना टॉगल कर दो। टॉगल से मुराद अगर ट्रू है तो फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो। तो ये चीज़ हो रही है, तो उस बेसिस पे हम इधर क्लास पे ऐड कर रहे हैं। अगर तो मोबाइल नैप ट्रू है तो फिर एक्टिव क्लास करो, अगर फाइल्स है तो एम्प्टी क्लास रहेगी। हम इसको एक सेव करते हैं, मैं फिर आपको इसका लाइव वर्जन भी दिखाता हूँ। तो एक्टिव जूई क्लास ऐड हो, अब हमने क्या करना है, हमने एक तो राइट ज़ीरो, इसको कट करते हैं, राइट ज़ीरो पे आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास पैडिंग 48 पिक्सल आ जाएगी जो हमने उधर ज़ीरो दे दी थी। फिर हमने क्या करना है, स्केल 1 कर देना है। इसके बाद हमने क्या करना है, ओपेसिटी 1 कर देनी है। यस, अगर अब हम इसको देखें, मैं अगर क्लिक करूँ, ये देखें, ये देखें अभी इधर ये भी, ये देखिएगा अभी एक्टिव है ना, ट्रू है ना, तो एक्टिव क्लास है ये बिल्कुल। इधर नया मोबाइल नैप पे देखिएगा, जिसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो एक्टिव खत्म हो गई है, ये चीज़ हो गई। अब ये देखें, अब इसको थोड़ी सी ट्रांसलेशन ऐड करने के लिए हम ये ट्रांसलेशन अगर ऐड करें तो हमारे पास आ गया 0.3 सेकेंड सेव। अब अगर इसमें ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये किस खूबसूरती के साथ आ रही है ये। अब एक चीज़ इस पे अगर मैं क्लिक भी करता हूँ तब ये क्लोज हो जाएगी, ये देखें। तो सो गाइस आई थिंक हमारी वेबसाइट फुली रिस्पॉन्सिव जो है ना वो रेडी हो चुकी है। अगर ये मैं देखूँ किस तरह जो है ना हमारे पास नया बार भी है, सब कुछ रेडी हो चुका है फुली। में अगर इस वर्जन पे चला जाऊँ, ये देखें हमारे पास, ये देखें फुली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट जो है ना हमारे पास रेडी हो चुकी है। अगर तो ये प्रोजेक्ट अच्छा रहा, वीडियो अगर मैंने इस पे 100 लाइक्स गेट कर लिए तो इंशाल्लाह इसका हम नेक्स्ट पार्ट भी बनाएंगे जिसमें मैं ब्लॉग पेज, शॉप पेज, एडमिन पेज, सो ये कंप्लीट वेबसाइट बन जाएगी ई कॉमर्स। तो इसका टारगेट है 100 लाइक्स। तो काइंडली अगर आपने इसमें से कुछ सीखा है तो इसको आगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को कर दीजिएगा। और अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो लाजमी मुझे कमेंट्स में बताइएगा, तो मैं आपकी लाजमी मदद करूँगा। और इसका कोड मैं गिटहब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसका कोड डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।